ओके चलो स्टार्ट किया जाए। चलो आज मैंने जो फिक्स प्रेपोजिशन लिया है ना, फिक्स प्रेपोजिशन का जो सीरीज लिया है, फर्स्ट 40 क्वेश्चंस आई विल बी डूइंग जो फिक्स प्रेपोजिशंस के जो क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन में आए। मेनी अ टाइम्स ना जब ये फिल अप द ब्लैंक्स में आ जाता है तो योर टास्क बिकम्स ईजियर। फिल अप द ब्लैंक्स में आ जाता है तो काम ईजी हो जाता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसी में से एक चुनना है। बट द डिफिकल्टी अराइजेज व्हेन दे आस्क फिक्स प्रेपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में पूछते हैं तो पहला वाला का आंसर बताओ। यहाँ पे मैंने एग्जाम में वो सारे सेंटेंसेस, ये सारे एग्जाम के सेंटेंसेस हैं, वो सारे सेंटेंसेस मैंने पिक किया है जो फिक्स प्रेपोजिशन पे बेस्ड है। चलो आंसर बताओ, सब कुछ ठीक है, आंसर बताइए पहले का। ही डजंट वांट टू गेट एनी क्रेडिट विथ वॉट एवर गुड ही डज टू अदर्स। वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता है, वो दूसरों के लिए कुछ भी गुड करता है ना, वो उसके लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहता है। आंसर बताओ। ही डज नॉट वॉन्ट टू टेक एनी क्रेडिट। कुछ के दिमाग में आएगा, कुछ के दिमाग में ये भी आ सकता है वॉट एवर गुड ही डज फॉर अदर्स भी लगाने की कोशिश करेंगे। वॉट एवर गुड ही डज फॉर अदर्स, बट टू भी करेक्ट है, टू भी गलत नहीं है। वॉट एवर गुड ही डज फॉर अदर्स भी सही है, टू अदर्स भी सही है, गलती यहाँ पे नहीं है। फिक्स प्रेपोजिशन की गड़बड़ी कहाँ पे है? ही डजंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट फॉर, यू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग। ठीक है, आप किसी चीज का श्रेय लेना चाहते हो, किसी चीज का क्रेडिट लेना चाहते हो तो क्रेडिट फॉर होगा, क्रेडिट फॉर। इसमें गड़बड़ मत करना। डू गुड टू अदर्स, ये भी सही है, डू गुड फॉर अदर्स, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। नेक्स्ट वाला, फ्रॉम ओवर लास्ट 5 years आई हैव बीन ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्विंस हिम बट विदाउट सक्सेस। आंसर बताइएगा। फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। जैसे फ्रॉम मंडे, फ्रॉम ट्यूसडे, फ्रॉम जनवरी, फ्रॉम फरवरी, तो ये जो फ्रॉम है ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ओके, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम। बट 5 years क्या है? 5 years इज अ ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के लिए हम कभी भी फ्रॉम का, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। ड्यूरेशन के लिए हम कभी भी फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। और दूसरी बात, सेंटेंस परफेक्ट में जा रहा है और फ्रॉम वाला सेंटेंस कभी भी परफेक्ट में नहीं जाता है, ठीक है। फ्रॉम तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बताता है, लेकिन फॉर वाला सेंटेंस ना, कोई काम पास में शुरू हो चुका है और उसका इफेक्ट अभी भी है, तो हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे, फॉर। और वैसे भी फॉर ड्यूरेशन के लिए वो यूज होता है, और फ्रॉम तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट मेनी गुड प्रोग्राम्स सफर of shortage of funds and other resources. आंसर बताना। सिंस नहीं लगाएंगे ना, सिंस नहीं लगाएंगे, सिंस नहीं लगाना है। देखो फॉर ओवर लास्ट 5 years भी आ गया है। अब मैं समझ गई, ये एक बार मैंने जो इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर है वहां डिटेल में बताया। ये देखो, ही हैज बीन एब्सेंट since मैंने बोला he has been absent dash last Monday। he has been absent dash last Monday। तो यहाँ तो since लगेगा ही, निश्चित बता दिया है ना, निश्चित बता दिया। he has been absent since Monday, और फिर लिखा मैंने he has been absent डैश लास्ट 1 week। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसको बहुत डिटेल में बताया है, मैंने। एक बार इंपॉर्टेंट रूल्स को देखना, बहुत सारे सेंटेंसेस लिया था। ही हैज बीन एब्सेंट डैश लास्ट वीक, ही हैज बीन एब्सेंट। यहाँ पे निश्चित बताया जा रहा है ना, निश्चित बताया जा रहा है, ठीक है। सिंस लास्ट वीक, सिंस निश्चित बताया जा रहा है लास्ट वीक। लेकिन जब भी प्लूरल आ गया ना, लास्ट आने के बावजूद भी जब भी प्लूरल आ गया, सिंस लास्ट 2 days, तो वहाँ पे फॉर लगाओगे, क्योंकि सिंस के साथ कभी भी प्लूरल नहीं लगता है, ठीक है। सिंस के साथ कभी भी प्लूरल नहीं लगता है, सिंगुलर लगता है। इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में बढ़ा दिया मैंने इसको। नहीं, फॉर लास्ट वीक नहीं होगा, सिंस लास्ट 1 week। अगर 2 weeks रहता, 3 weeks रहता, तब हम वहाँ पे फॉर लगाते, फॉर।
आंसर बताना। वी हैव ऑब्जर्व दैट मेनी गुड प्रोग्राम सफर ऑफ, सफर के साथ ऑफ नहीं आता, सफर के साथ फ्रॉम आता है। You deserve to be rewarded by your successful completion of the entire work in such a short time. आंसर बताइए। डे टू, एक बार आप देखो, एक बार मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, सिंस वाला बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एक बार आप वीडियोस देखना, ठीक है। ही हैज़ बीन, इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। ही हैज़ बीन एब्सेंट, ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश अ वीक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिया है, और फिर लिखा ही हैज़ बीन एब्सेंट, ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश लास्ट वीक, और फिर लिखवाया है ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश लास्ट 2 वीक्स। चलो एक बार आंसर बता दो भाई, जिसको भी कंफ्यूजन है। वीडियो देखोगे ना, जो इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में मैंने सिंस एंड फॉर बहुत डिटेल में पढ़ाया है। सिंस एंड फॉर से कैसे कैसे एरर आता है, एक ही जगह मैंने प्रेपोजिशन का एरर भी बताया है, कंजंक्शन वाला एरर कैसा आता है, टेंस वाला कैसा आता है, सब समझा दिया। एक बार वीडियोस देख लीजिएगा। ये देखो, ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश अ वीक, वीक तो एक ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए तो फॉर लगाओगे। आपको क्या बताया, सिंस क्या बताता, सिंस निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम बताता, वो एक हफ्ते से एब्सेंट है, तो वो कोई भी एक हफ्ता हो सकता है ना, कोई भी एक हफ्ता हो सकता है, मंडे से मंडे वाला भी एक हफ्ता हो सकता है, ट्यूसडे से ट्यूसडे, सैटरडे से सैटरडे भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इनडेफिनेट तो फॉर लगाओगे, बट यहाँ तो बता दिया निश्चित, कौन वाला वीक, जो वीक गुजरा है उसके लिए सिंस। फिर आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो लास्ट 2 वीक्स है, बीता हुआ 2 वीक्स, बट फिर भी मैं यहाँ पे फॉर लगाऊं, क्योंकि सिंस के साथ हम कभी भी प्लूरल नहीं लगाते। फॉर के साथ तो सिंगुलर प्लूरल दोनों लग सकता है, बट सिंस के साथ सिंगुलर लगता है। एक बार देख लेना, ठीक है, एक बार देख लेना। यस, अब नेक्स्ट वाला बताइए, क्योंकि यहाँ हम लोग करने लगेंगे ना तो हमारा सेंटेंस नहीं हो पाएगा। यू डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड बाय, और बाय और नहीं होगा, आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, आपको किसी चीज़ के लिए सम्मानित किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा रिवॉर्ड किया जा रहा है ना, जैसे ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द टीचर, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा रिवॉर्ड किया जा रहा है तो बाय लगाना, बट किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है, ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क, तो इसको तो उसको सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वर्क के लिए किया जा रहा है ना, सो बाय नहीं होगा, यहाँ पे फॉर होगा, फॉर होगा, फॉर। नेक्स्ट, महेश एंड सचिन लिव इन अ नेक्स्ट बाय द पोस्ट ऑफिस, लिव नेक्स्ट बाय द पोस्ट ऑफिस, नॉट फार अवे फ्रॉम द स्टेशन। आंसर बताना। नेक्स्ट बाय तो देख के कुछ पढ़ के ही अजीब सा लग रहा है, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं उसको लाइक करते जाइएगा वीडियोस को। नेक्स्ट बाय नहीं होता, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू। He never attended lectures and used to borrow the books of his friends to study for the exam. उसने कभी लेक्चर अटेंड नहीं किया और हमेशा किताब बोरो करता था, किताब अपने फ्रेंड से मांगता था एग्जाम्स के लिए, स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट टू लगता है, हाँ, नेक्स्ट बाय नहीं लगता है, नेक्स्ट टू। नियर बाय लगता है, नियर बाय, और इसके साथ क्लोज टू भी लगता है, क्लोज टू का मतलब भी है बगल। आंसर बताना है। बोरोइंग कहाँ से होगा? ही नेवर अटेंडेड लेक्चर्स एंड यूज टू, बोरोइंग थोड़ी होगा, यहाँ पे यूज टू मॉडल वर्ब का काम कर रहा है ना, यूज टू मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। ही नेवर अटेंडेड लेक्चर्स एंड यूज टू बोरो, तो ये सही है, एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा। बोरो द बुक्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, उसके बुक बोरो करने का स्रोत क्या था, क्या सोर्स था, ओरिजिन क्या था, कहाँ से करता था, अपने दोस्तों से, तो ही यूज्ड टू बोरो बुक्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। देखो एक चीज ध्यान से देखो, द बुक्स ऑफ हिज फ्रेंड, ऑफ हिज फ्रेंड का मतलब होता है ना उसके फ्रेंड की किताब, ओके, उसके फ्रेंड्स की किताब, काके की बता रहा है, पोजेशन बता रहा है, किसकी किताब, उसके फ्रेंड की किताब। बट यहाँ पे देखो वो अपने फ्रेंड से बोरो करता था, उसके बोरो करने का ओरिजिन, स्रोत क्या था, फ्रेंड था, फ्रॉम लगाओगे, फ्रॉम।
It goes to his credit that he was a clean man in politics. ठीक है, he was a clean man in politics as well as his personal dealings. ठीक है, उसकी छवि बहुत साफ सुथरी थी. ही वॉज वेरी क्लीन इन पॉलिटिक्स में भी और अपने पर्सनल, ठीक है, अपने पर्सनल एक्टिविटीज़ में भी वो बहुत ज़्यादा क्लीन था, ऑनेस्ट था. 100 लाइक्स की कमी, ये सब लाइक्स बोल बोल के लेना होता, अपने से तो करेंगे नहीं. नियर बाय नहीं हो सकता है क्योंकि नियर बाय एडवर्ब होता है. ठीक है, ये देखो आप बोलोगे ना कि मैम यहाँ पे नियर बाय द पोस्ट ऑफिस नहीं लगाएंगे क्योंकि नियर बाय एडवर्ब होता है. हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए ना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस नाउन है, तो नाउन के साथ तो हमें प्रेपोजिशन चाहिए. तो नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस, नियर बाय द पोस्ट ऑफिस नहीं. चलो बताओ. इट गोज टू हिज क्रेडिट दैट ही वॉज अ क्लीन मैन इन पॉलिटिक्स एज वेल एज. देखो क्लीन मैन था पॉलिटिक्स में भी एज वेल एज इन हिज डीलिंग्स. पॉलिटिक्स में भी वो अच्छा था और अपने पर्सनल कामों में भी अच्छा था. इन लगाओगे, इन रखना ज़रूरी है, इन रखना ज़रूरी है. यस. There has been a fall from the profits of our company recently. और ये सब चीज़ ध्यान रखना है, ये सब चीज़ सारे एग्जाम्स के सेंटेंसेस है. ओके, और मैंने क्या किया है, इसमें टाइम लगता है. जितने भी एरर्स आए हैं ना उसमें से वो ये एरर ढूंढना जो फिक्स प्रेपोजिशन में. तो दिस टेक्स टाइम एंड आई डिजर्व लाइक. ये सब ढूंढने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कहीं से कट कॉपी हो गया है. There has been a fall from the profits. प्रॉफिट में गिरावट हुई है. ओके, प्रॉफिट में फॉल हुआ है ऑफ आवर कंपनी रिसेंटली. जो रिसेंटली कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, देयर हैज़ बीन अ फॉल. देयर हैज़ बीन अ फॉल इन होगा, फॉल इन द प्रॉफिट. यस, आपने पढ़ा होगा. देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन. डिक्लाइन का मतलब होता है डाउनफॉल, गिरावट. डिक्लाइन के साथ इन होता है, फॉल के साथ इन होता है. अब मुझे बताओ डाउनफॉल के साथ क्या होगा. द डाउनफॉल इन द मुगल एम्परर या द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्परर. डाउनफॉल के साथ ऑफ होगा, ऑफ. डाउनफॉल के साथ ऑफ लगाना, फॉल के साथ इन लगाना. फॉल मतलब वो गिरावट के सेंस में हो. बीइंग अ गुड स्विमर ही कुड कीप हिमसेल्फ फ्लोटिंग इन द सर्फेस ऑफ द लेक. लाइक कर दिया है CGLS, वेरी गुड. आंसर बताओ. डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्परर. यस. बीइंग अ गुड स्विमर होने की वजह से ही कुड कीप हिमसेल्फ फ्लोटिंग. डिक्रीज के साथ भी वेरी गुड, डिक्रीज इन. ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर लेक. ठीक है, वो लेक के, तालाब के सरफेस पे फ्लोट कर रहा था. ऑन द सरफेस होता है ना, इन द सरफेस नहीं होता. ठीक है, सरफेस, ऊपरी सतह पे. ऑन. आवर मार्केट रिसर्च शोज दैट देयर विल बी अ ह्यूज डिमांड बाय सच प्रोडक्ट्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. आवर मार्केट प्रोडक्ट शोज, मार्केट का रिसर्च ये बताता है कि आने वाले समय में ऐसे प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा. 3 बार लाइक नहीं करना है, 1 बार कर दो, वही बहुत है. कितने वॉचिंग में हो. चलो अब ठीक किया है. डिमांड फॉर. अगर डिमांड किसी के द्वारा डिमांड किया गया होता ना, दिस वॉज डिमांडेड बाय द एम्प्लॉइज के द्वारा कोई चीज़ का डिमांड किया गया. किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे डूअर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज़ डिमांड किया जा रहा है तो बाई लगाना. पर यहाँ व्यक्ति के लिए नहीं है, प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड है. यू हैव अ डिमांड फॉर. The widely publicized manifesto of the new party is not much different than ours. बताना. अरे यही गलती करते हो ना, दोनों में डिफरेंस है. द डिमांड
द डिमांड ऑफ और द डिमांड फॉर, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। द डिमांड ऑफ मतलब किसी चीज का डिमांड, ठीक है, प्रोडक्ट्स का डिमांड और प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड, प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बढ़ गई है, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंट के साथ दैन नहीं लगता, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, ओके। I was taken with surprise when I saw the glamorous अप्पू घर। डिमांड ऑफ भी होता है प्रीति, बट मीनिंग अलग चला जाता है। द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के डिमांड को प्रिंसिपल ने नज़रअंदाज नहीं किया, स्टूडेंट्स के डिमांड को प्रिंसिपल ने नज़रअंदाज नहीं किया। और स्टूडेंट्स ने डिमांड किस चीज़ के लिए किया था कि हमारे लाइब्रेरी में अच्छे अच्छे बुक्स लाए जाए, किसी चीज़ के लिए डिमांड किया गया ना। जैसे द स्टूडेंट्स डिमांडेड फॉर मोर बुक्स, स्टूडेंट ने डिमांड किया कि लाइब्रेरी में और भी बुक्स लाए गए, तो प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स के डिमांड को पूरा किया, दोनों में डिफरेंस है। आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज, ये फ्रेज है, टेकन, टेकन बाय सरप्राइज, विथ मत लगाना, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाना, भौचक्का रह जाना। टेकन बाय सरप्राइज भी कर सकते हो, या इसका एक फ्रेजल वर्ब आता है, आई वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। टेकन अबैक भी एक फ्रेजल वर्ब होता है। नेक्स्ट वाला, मैन नीड सिक्योरिटी एंड लीजर, मैन को सिक्योरिटी चाहिए और खाली समय चाहिए, ऑफ फ्री थिंकिंग। You deserve more and more likes, but these people give more likes ना sessions where they have शायरीज and all। बस टीचर पढ़ा के चले जाए, इन्हें वो सब मतलब बस इन्हें तो चाहिए एंटरटेनमेंट। चलो बताओ, फॉर लीजर, फॉर फ्री थिंकिंग, फ्री थिंकिंग के लिए इन्हें लीजर, खाली समय चाहिए। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट। This watch is, ये I can say now that I started my YouTube channel in 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, 2018 में 1920 मतलब 2 सितंबर में स्टार्ट किया था, ठीक है, 2 साल प्लस हो गए हैं। तो दिस नाउ आई कैन से विथ कॉन्फिडेंस कि जो बच्चे रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, 2 साल से रेगुलर क्लास में आ रहे हैं और जिन्होंने नोट्स बनाया है, चाहे वो ग्रामर का नोट्स हो, चाहे वो वोकैब हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, वो तो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, जो सीरियसली पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। कईयों के मैसेजेस भी आते हैं। तो चलो क्या हो जाएगा, दिस वॉच इज सुपीरियर। देखो एक्सपेंसिव के साथ तो दैन लगता है, ठीक है, एक्सपेंसिव के साथ दैन लगता है बट सुपीरियर के साथ दैन नहीं लगता है, टू लगता है, टू अगर कॉमन होता है ना, जैसे मैं लिखती ही इज वाइजर, ही इज वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट दैन इज ब्रदर, तो मैं यहाँ एक दैन से काम चला लेती, क्योंकि वाइजर के साथ भी दैन लग जाता है और मोर इंटेलिजेंट के साथ भी दैन लग जाएगा, दोनों के साथ लगेगा। बट यहाँ मैं एक दैन से काम नहीं चला सकती, क्योंकि सुपीरियर के साथ एग्जाम में दैन लगा के देते हैं, गलत है। सुपीरियर के साथ टू लगता है, टू आपको पढ़ा दिया है मैंने। सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, सब वर्ड्स में क्या खास बात है, ओआर, ये सारे वर्ड्स अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, वो टू लेता है, तो यहाँ पे टू लगाना हो। quench your thirst I'm not feeling thirsty, प्रॉब्लम थ्रोट में है। चलो जब तक मैं पानी पी रही हूँ 15 और 16 को सॉल्व करके रखो। चलो आंसर बताओ।
थैंक यू संध्या फॉर द कंसर्न। चलो आंसर बताओ। वेरी गुड। प्रीवियस पेपर देखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, क्वालिफाई कर जाओगे, काफ़ी है इतना। सिंसियरली इट वॉज एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है इट वॉज वेरी ऑब्वियस, इट वॉज वेरी क्लियर, स्पष्ट था सबके लिए। बोलते हैं ना इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स वेरी क्लियर। आंसर बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। फिक्स प्रेपोजिशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, और फिक्स प्रेपोजिशन का जितना भी पढ़ाया है उसका नोट्स बना लीजिए। इट वॉज एपरेंट फॉर एवरीवन। व्हाट हैपेंस ना, वी इंडियंस आर इन अ tendency, we have a tendency to translate directly English to Hindi or Hindi to English, as a result of which we commit errors. Okay, it was apparent. अगर if you go by Hindi ना, वो सब के लिए clear था, तो you will feel ये सब के लिए clear था, तो के लिए का मतलब तो for होता, but apparent word to लेता। It was clear to everyone, it was apparent to everyone, it's obvious, obvious. He knows very well what is expected from him, but he is not able to fulfill all the expectations. उसको पता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने का एक फ्रेजल वर्ब आता है, लिव अप टू। प्लीज़ लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस का मतलब है आशाओं पे खरा उतरना। अच्छा, कैन यू टीच नरेशन? ओके, नेक्स्ट क्लास आई विल ब्रिंग नरेशन। Okay, next class I will bring narration, but we'll do some twisted questions of narration. Fixed preposition धोखेबाज होता। What is expected? Answer बताना। What is expected to him? He knows very well what is expected to him, कि उससे क्या expect किया जा रहा है। Expected to नहीं होगा, what is expected to him नहीं होगा। What is expected? What is expected? नहीं, एरर है, एरर है। What is expected? एरर है। What is expected of him? Expect of, expected of। फिर हिंदी करोगे ना, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। What is expected of? All these are fixed prepositions. All these are fixed prepositions. Next, my brother has ordered for a new book. ये सब सेशन, ये सब का ना क्लास सेशन मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अभी तो हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको याद होगा, अगर आप नोट्स बनाते हो तो मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो ऑर्डर वर्ड है, अगर वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ नो प्रीपोजिशन। अगर वाक्य में ऑर्डर नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, नाउन का काम कर रहा है, तो उसके साथ ऑफ भी लगा सकते हो, फॉर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ही हैज़ ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक, और मैंने लिखा he gave an order, he gave an order for a new book। दोनों ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? दोनों ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? यहाँ का ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है, हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और अगर ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना। बट यहाँ का ऑर्डर नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि इसके साथ आर्टिकल लगा है, आर्टिकल लगा है, इसका मतलब नाउन है। नाउन है तो फॉर लगा दें, नाउन है तो फॉर लगा दें। That Brutus, who was his trusted friend, had attacked on him, caused heart attack to Julius Caesar। ब्रूटस जूलियस सीजर का फ्रेंड था, उसी ने जूलियस सीजर का मर्डर किया था, बहुत क्लोज फ्रेंड था। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट बताना। व्हाट अटैक भी बता दिया। इफ यू रिमेंबर अटैक, इफ इन अ सेंटेंस अटैक इज एक्टिंग एज अ नाउन, तो उसके साथ ऑन मत लगाना। सॉरी, अटैक नाउन का काम करने लगा तो ऑन लगा सकते हो, बट इफ इन अ सेंटेंस अटैक इज एक्टिंग एज अ वर्ब, तो उसके साथ ऑन मत लगाना। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि अटैक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। यहाँ का अटैक हैड अटैक, यहाँ अटैक वर्ब का काम कर रहा है, और अटैक ट्रांजिटिव वर्ब है। अंडरस्टूड है कि आप किसी पर अटैक कर रहे हो। अटैक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेता है, प्रेपोजिशन नहीं लेता है। प्रेपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा, अपने साथ डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट ले लेगा बगैर प्रेपोजिशन का। बट अगर अटैक नाउन का काम कर रहा है तो ऑन लगा सकते हो। जैसे देयर वॉज एन अटैक ऑन, देयर वॉज अ अटैक ऑन इजराइल,
तो यहाँ तो अटैक नाउन का काम कर रहा है तो ऑन लगा सकते हो, बट अटैक वर्ब का काम करे ना तो मत लगाना, ऑन मत लगाना। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन नहीं लेता, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेता है। राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड विथ वन आई। Here attack is noun. राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड विथ वन आई, ये भी बहुत बार पढ़ा दिया है मैंने, ये मैं आज फिलिप्स में भी करवाऊंगी। मैंने आपको मैराथन भी करवाया है लास्ट में, आई थिंक फ्रेजल वर्ब का। CHSL के पहले मैंने मैराथन सेशन करवाया है, CHSL के पहले मैंने फ्रेजल वर्ब का करवाया, और CHSL आ गया था ना, हमारे पास टाइम नहीं था तो हम लोग फिक्स प्रेपोजिशन का मैराथन नहीं कर पाए थे। राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड, ब्लाइंड के साथ विथ तो कभी नहीं आता है, इट वॉज ब्लाइंड इन वन आई, इन वन आई। ब्लाइंड के साथ या तो इन आता है, ही वॉज ब्लाइंड इन, बट कभी कभी ब्लाइंड के साथ टू भी आता है, कभी कभी टू भी आता है। ब्लाइंड के साथ इन तब आएगा ना जब अंधेपन की बात हो रही है, ठीक है, फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात हो रही है। राणा प्रताप एक आंख से अंधे थे, बट मैंने लिखा ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज ब्लाइंड डैश द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, वो अपने सन के गलतियों से अनजान थे, अनदेखा कर रहे थे जानबूझकर, और अपने सन के फॉल्ट्स के आगे उन्होंने अपना आंख बंद कर लिया था। आंख बंद कर लिया था मतलब जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे, तो वहाँ पे ब्लाइंड टू लगाना। ब्लाइंड के साथ टू तब लगेगा जब अननोन के सेंस में, अननोन जानबूझकर किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो तब टू लगाना। द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली, द डॉक्टर, आज मैं यूट्यूब ना 1 बजे से अन अकेडमी का यूट्यूब भी है, ठीक है, वहाँ भी आज फिक्स प्रेपोजिशन, आज मंडे मैंने डिवोट किया है फिक्स प्रेपोजिशन के लिए। चलो आंसर बताओ। द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली, ये भी पढ़ा दिया आपको, ये भी पढ़ा दिया है। ही अटेंडेड टू द मीटिंग या ही अटेंडेड टू द फंक्शन। द होस्ट वॉज अटेंडिंग टू द गेस्ट। चलो अब बताओ कौन सा करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि अटेंड के साथ टू नहीं लगाना है, कभी कभी हम अटेंड के साथ टू लगाते भी है अगर देखभाल का सेंस हो। जैसे यहाँ देखभाल का सेंस नहीं है ना, ही अटेंडेड द फंक्शन, यहाँ कोई पार्टी फंक्शन अटेंड कर रहा है तो टू मत लगाना। द होस्ट वॉज अटेंडिंग, जो होस्ट थे वो सारे गेस्ट को अटेंड कर रहे थे, मतलब देख रेख कर रहे थे, गेस्ट को किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, तो वहाँ पे टू लगाना। केयर करना, आपको याद होगा मैंने आपको एक टेंड वर्ड बताया, टेंड, ये एग्जाम में आ भी चुका है। टेंड का मतलब होता है केयर करना, ठीक है, केयर करना। एक टेंड का मतलब केयर करना होता है, उसी वर्ड में अटेंड में भी टेंड है ना। एक तो अटेंड करना मतलब कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करना, और एक टेंड का मतलब होता है केयर करना, अटेंड। और जहाँ केयर करने के सेंस में है ना तो वहाँ पे टू लगेगा, वहाँ पे टू लगेगा। तो डॉक्टर पेशेंट की देखभाल कर रहा था तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। जैसे मैक्सिमम बच्चे इसमें से टू हटा रहे हैं, बट यहाँ टेंडेड केयर के सेंस में है, तो डॉक्टर जो है पेशेंट को अटेंड कर रहा था तो यहाँ तो टू लगेगा, टू लगेगा। इसलिए आंसर इज नो एरर, नो एरर। ओके, हाँ, टेंड टू। एक टेंड का मतलब टेंडेंसी भी होता है, ओके, बट किसी का आंसर नो एरर नहीं आ रहा था। यस, वेरी गुड गरिमा। व्हेन इट इज यूज्ड इन सेंस ऑफ केयर तो टू लगा दीजिएगा, बट पार्टी वगैरह अटेंड कर रहे हैं तो टू मत लगाना, नो एरर है, ठीक है, इसका आंसर नो एरर। नेक्स्ट, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। आंसर बताना। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट।
ये भी आपको पढ़ा दिया। अगर किसी बीमारी से डेथ हो रही है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, जो स्टूडेंट इस चैनल को लेट से ज्वाइन किए हैं, तो पिछले 2 साल में आपके पास जितने भी वीडियोस गए हैं ना, उसका नोट्स बनाइए, जितने भी सेशंस गए हैं ये सब पढ़ा दिया है। अगर कोई बीमारी से डेथ हो रहा है, ठीक है, कोई कोरोना से मर रहा है, कोविड में किसी की डेथ हो रही है, कोरोना से, मलेरिया से मर रहा है, कोई डिजीज से मर रहा है, तो ऑफ लगाना, ही डाइड ऑफ मलेरिया, डेंगू, कोविड, कैंसर। बट एक्सीडेंट में डेथ हो रही है तो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। बहुत बार बताया, इन एन एक्सीडेंट, इन होगा, इन एन एक्सीडेंट। इसका तो मैंने बहुत सारा दिया है। ही डाइड ऑफ हंगर, ही डाइड विथ सॉरो, अलग अलग बताया। ही डाइड, हाँ, विथ ग्रीफ, सॉरो, सब बता दिया है, एक बार देखना पूरा। He died by violence. He died in the Gujarat riots. I must start at dawn to reach the station on time. मुझे सुबह सुबह स्टार्ट करना होगा अपनी यात्रा, सुबह सुबह। I have to start my journey at dawn to reach the station on time. शॉक्ड के साथ एट होना चाहिए, यही सब गलती कर देते हो, यही सब गलती करते हो। शॉक्ड के साथ एट तब लगाओगे ना, शॉक्ड के साथ एट तब लगाओगे जब बाद में कोई क्या आ जाए, नाउन आ जाए, नाउन, असली वाला नाउन। आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर पे शॉक्ड थी। तो यहाँ तो बिहेवियर नाउन आ गया तो एट लगाओगे, बट यहाँ मैं एट नहीं लगा सकती क्योंकि शॉक्ड के बाद यहाँ इन्फिनिटिव आ रहा है, इन्फिनिटिव, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आई वॉज शॉक्ड एट टू हियर, तो यहाँ तो मैं एट नहीं लगा सकती, एट नहीं लगा सकती है। अगर आप किसी चीज़ पे शॉक्ड हो, यहाँ वो किसी चीज़ पे शॉक्ड नहीं है, वो ये सुनकर शॉक्ड है कि फादर की डेथ एक्सीडेंट में हो गई, तो इन्फिनिटिव आ गया ना, तो आपको जीरन लगाने की ज़रूरत नहीं, सॉरी, प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि एट के बाद हमेशा शॉक्ड के साथ एट तभी लगाना ना जब उसके बाद नाउन आए, तो इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है, बट इन्फिनिटिव मेनली होता तो वर्ब है, बट काम करता है नाउन का। इन्फिनिटिव मेनली तो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, तो नहीं लगाना है। चलो, आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन, जिसका भी डाउट था कि मैम शॉक्ड के साथ आपने एट क्यों नहीं लगाया, I must start at dawn to reach the station on time. I must start from dawn. ना, from लगाना की ज़रूरत है ही नहीं। थोड़ा नो एरर करना भी सीखिए, मुझे सुबह सुबह स्टार्ट करना होगा, स्टेशन टाइम से पहुंच जाए, नो एरर है। I shall put up a note in this regard for your consideration and necessary decision. नो एरर है, वेरी गुड पवन कुमार। ये सब पूछोगे ना कि इन्फिनिटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है, तो मैं तो यही बोलूंगी ना कि पुराने वाले वीडियोस देखो आप लोग, तभी समझ में आएगा व्हाट इज इन्फिनिटिव। आई शैल पुट ऑन अ रिगार्ड, ये भी नो एरर है ये भी नो एरर है। देखो कहाँ पे गड़बड़ी है, गड़बड़ी कहाँ पे, पुट डाउन थोड़ी होगा, पुट डाउन का मतलब है किसी को सप्रेस करना, दबा देना, ठीक है। एनिमी को पुट डाउन कर दिया, दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। अच्छा, पुट अप का मतलब क्या बताया, चलो जिसको याद है, पुट अप फ्रेजल वर्ब। पुट ऑन का मतलब क्या बताया, पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, अपनी नई ड्रेस पहन लो। शी इज पुटिंग ऑन वेट पुट ऑन कर रही है, गेन कर रही है। और एक पुट ऑन का मतलब होता है ना, किसी को धोखा देना। शी इज पुटिंग ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का झूठा दिखावा कर रही है, तो किसी को धोखा देना। देखो, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे यहाँ नोट का मतलब क्या है, यहाँ नोट का मतलब है नोटिस। आपको एक नोटिस लगाना होगा इस संदर्भ में कि फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन, तो आई शैल नोटिस लगा के लोग को इन्फॉर्म करना। और नोट, पुट अ नोट, एक नोटिस लगाना होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा पुट अप। और मैंने आपको बताया भी है, पुट अप का बहुत सारा मतलब होता है। एक पुट अप का मतलब होता है फिक्स करना,
ताकि सब लोग को के सामने कोई बात आए। और एक पुट अप का मतलब स्टे भी होता है, वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू स्टे, इस सेंस में भी होता है। यस देखो डॉली ने सारा आंसर दे दिया, जो बार बार रिवाइज करेंगे वो तो आंसर देंगे। तो यहाँ पे पुट अप और नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, पुट अप करो मतलब नोटिस चिपकाओ ताकि सब लोग को पता चले। पुट आउट का मतलब तो हाँ वो तो अलग है, पुट आउट का मतलब तो बुझाने के सेंस में या दुखी के सेंस में। नन कुड डेयर टू एनक्रोच अपॉन हिज राइट्स, किसी ने भी दुस्साहस नहीं किया उसके अधिकारों पे इंटरफेयर करने के लिए। He died of hunger and starvation। श्लोक नन कुड डेयर, किसी ने भी डेयर नहीं किया कि उसके अधिकारों पे में इंटरफेयर करे। आंसर बताना। आंसर बताना। ऑन एनक्रोच, एनक्रोच करना, इंटरफेयर करना। एनक्रोच एक स्टेट से दूसरे, करेक्ट है। एनक्रोच अपॉन होगा, एनक्रोच अपॉन। नो एरर है, नो एरर है, नो एरर, नो एरर। डेयर के साथ ओहो टू नहीं लगता है, आधा अधूरा ज्ञान नहीं रखना है या पढ़ते समय ध्यान देना है। डेयर के साथ 2 + V1 इन्फिनेटिव ने तब नहीं लगता है ना जब डेयर सेंटेंस में मॉडल का काम कर रहा है। कोई भी मॉडल अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेता है, बट यहाँ तो मॉडल ये है, ऑक्सिलरी है, इसके बाद तो डेयर तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो लगेगा। द फादर ब्रॉट द स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रन। फादर ने, ये तो कर लोगे सब, फादर ने स्वीट्स लाके अपने बच्चों के 5 चिल्ड्रन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एनक्रोच अपॉन लेता है प्रीति, बिल्कुल लेता है। और याद रखना यहाँ पे एनक्रोच किसका काम कर रहा है, यहाँ पे एनक्रोच जो है ना इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, तो लेगा, प्रेपोजिशन ले सकता है। और ये जो वैसे ये अपॉन लगा किसके लिए, अपॉन राइट्स के लिए लगा है ना, अधिकारों के लिए। हाँ यहाँ पे 5 बच्चे हैं तो यहाँ पे अमंग लगाओ, बिटवीन तो 2 के लिए होता है ना। Raman developed the habit for sleeping late when he was staying in the hostel। मैंने फिक्स प्रेपोजिशंस आपको बहुत करवाया है, फिक्स प्रेपोजिशन बहुत करवाया है, लेकिन मैंने जो भी फिक्स प्रेपोजिशन करवाया है ना वो फिलअप्स में करवाया है, ठीक है, फिल अप द ब्लैंक्स में ऑप्शन के साथ A B C D, ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस थे, आपको कोई एक ऑप्शन फिल करना था। लेकिन आज मैंने फिलअप्स देखा कि बहुत सारे एग्जाम्स में स्पॉटिंग एरर्स में ही ये फिक्स प्रेपोजिशन आया है, तो इसके लिए अभी आपको रेडी रहना है। चलो, ही हैज़ द हैबिट फॉर स्लीपिंग नहीं होता, ही हैज़ द हैबिट ऑफ, किसी चीज़ की हैबिट है आपको, जैसे आप बोलते हो ना ही हैज़ डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग, फॉर नहीं होता है, किसी चीज़ के लिए हैबिट नहीं है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और ऐसा वाला मैंने आपको पढ़ाया भी है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस टू लिव। आंसर बताइए। सारे आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, बस एक ही मकसद है कि आपका एग्जाम क्रैक हो। चलिए आंसर बताइए। हाँ, यहाँ पे हर नागरिक का कर्तव्य है ना वर्ल्ड को एक हैप्पी प्लेस बनाए जिसमें हम रह सके, हैप्पी प्लेस टू लिव इन। समटाइम्स अ सेंटेंस कैन एंड विद अ प्रेपोजिशन ऑल्सो। ये वाला मैंने ऐसा एग्जाम्पल भी दिया, ये बहुत बार आया ऐसा सेंटेंस। मैंने लिखा ही डजेंट हैव अ पेन टू राइट। टू राइट का मतलब क्या है, टू राइट इन्फिनिटिव है, टू राइट का मतलब है लिखना। उसके पास एक पेन नहीं है जिससे वो लिखना नहीं, जिससे वो लिख सके, ठीक है। वी नीड अ प्रेपोजिशन हियर। ही डजंट हैव अ पेन टू राइट विथ, यू राइट विथ अ पेन, तो ये विथ से खत्म होगा। ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू टेक केयर नहीं होगा, ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ।
top ranking candidates will be appointed in senior jobs in good companies. He doesn't have a pen to write with. He has a large family to take care of. The world is a happy place to live in. He doesn't have a bed to sleep in. इसको हम डैंगलिंग इन्फिनेटिव बोलते हैं, जो वाक्य के लास्ट में आता है. चलो आंसर बताओ. अपॉइंटेड इन जॉब्स नहीं होगा ना. अपॉइंटेड इन जॉब्स थोड़ी होगा. अपॉइंटेड इन ऑफिस, अपॉइंटेड इन कंपनी, अपॉइंटेड इन अ डिपार्टमेंट. बट किसी चीज के लिए विल बी अपॉइंटेड. अपॉइंटेड फॉर अ जॉब, अपॉइंटेड फॉर अ जॉब, फॉर होगा फॉर. नेक्स्ट, माई नीस हैज बीन मैरिड, ये तो बना लोगे. माई नीस हैज बीन मैरिड विद द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द टाउन, ये तो फटाफट बना लोगे. सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना है. कल तो बैंकिंग का सेशन है. Mine has been married with नहीं होता, married to. The venue for examination is 1 mile further up the hill. The venue for the examination is 1 mile further up the hill. 1 mile अभी और भी ऊपर चढ़ना होगा एग्जाम का वेन्यू में पहुंचने के लिए. आंसर दीजिए, आंसर दीजिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, द वेन्यू ऑफ लगाने की कोशिश करेंगे. द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन मतलब जगह. द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन और द वेन्यू फॉर द एग्जामिनेशन, कौन सा करेक्ट है? द वेन्यू, द प्लेस फॉर द एग्जामिनेशन बोलते हो ना जहाँ पे एग्जाम होगा. नहीं, फर्दर सही है. 1 माइल फर्दर. 1 माइल फर्दर का मतलब है 1 माइल एक्स्ट्रा है. ठीक है, मैंने आपको कहीं बोला कि चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ चलने के लिए आपको 4 माइल ट्रैवल करना होगा. आपने 4 माइल ट्रैवल किया फिर भी नहीं पहुँचे. मैंने बोला कि एक माइल और ट्रैवल करना है, तो फर्दर होगा. फर्दर मतलब एक एक्स्ट्रा माइल, एडिशनल. ना फार्दर नहीं होगा. फार्दर तो दूरी के सेंस में. फर्दर सही है, फर्दर सही है भाई. ये मैंने फार्दर और फर्दर के बीच में डिफरेंस बताया और ऐसे ही वाला एग्जाम्पल दिया. हाँ, आप सब द वेन्यू ऑफ लगाने की कोशिश करेंगे, बट वेन्यू फॉर भी सही है. हम ऑफ भी लगा रहे हैं तो भी गलत नहीं है, फॉर भी सही है. जब पहले से सही है तो फिर से सही नहीं करना. नो एरर है, नो एरर. अप टू द हिल नहीं होगा, अप द हिल. अप द हिल, ही क्लाइम्ड अप द हिल होगा. ही क्लाइम्ड अप टू द हिल थोड़ी होगा. अब तो प्रेपोजिशन आ ही गया है, फिर से टू क्यों लगाएंगे. अन अकेडमी पे देव, मैं अन अकेडमी पे ना एसएससी कैटेगरी में हूँ. ठीक है, मैं अन अकेडमी पे बैंकिंग में नहीं हूँ, एसएससी कैटेगरी में. नो एरर है, नो एरर. नेक्स्ट, इन सेवरल विलेजेस फार्मर्स स्टिल गो बिफोर ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स. बहुत सारे गाँव में फार्मर्स अभी भी जो पैसे उधार देते हैं ना, मनी लेंडर्स, उनके पास जाते हैं. ट्रेडिशनल. अप टू द हिल नहीं होगा. आंसर बताओ. इजी है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये. नो एरर वाला सारा गलत हो जा रहा है. 28th वाला बताइए. 28th, हाँ. यू आर अपॉइंटेड फॉर अ पोस्ट. किसी पोस्ट के लिए अपॉइंट हो रहे हो ना. ही वॉज अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट. ओके, फॉर लगाओ. नेक्स्ट वाला, इन सेवरल विलेजेस फार्मर्स स्टिल गो बिफोर. गो आ गया, गो बिफोर नहीं होता है. गो टू मनी लेंडर्स. टू मनी लेंडर्स के पास जाते हैं. गो टू मनी लेंडर्स. गो टू. द रूरल मासेस हैव द हैबिट अबाउट सेविंग एंड स्पेंडिंग ओनली व्हेन नीडेड.
फिर से वही है, अभी किया था ना, शी हैज़ द हैबिट ऑफ स्लीपिंग, सोने की आदत है उसको बहुत ज़्यादा, तो हैबिट अबाउट नहीं होता, हैबिट ऑफ, ये तो इजी, 40 तक है आई थिंक। एवरीवन रीच द वेन्यू विथ टाइम एक्सेप्ट दिस 3 गर्ल्स सिंस दे लिव फार अवे। सब ने टाइम से सब जगह पे टाइम से पहुंच गए एक्सेप्ट ये 3 गर्ल्स, क्योंकि वो बहुत दूर रहते हैं। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना है। वन थाउजेंड पहुंचाना है, अभी 81 पे ही है हम लोग। फ्यू पीपल रियली लाइक द सेशंस, लाइक कर देना है। एवरीवन रीच द वेन्यू विथ टाइम नहीं होगा, एवरीवन रीच द वेन्यू, ऑन टाइम कर दो, ऑन टाइम, ऑन टाइम, ऑन टाइम। नेक्स्ट, द बॉय फेल फ्रॉम द रूफ वाइल ही वॉज हेल्पिंग हिज फादर, अपने फादर के हेल्प करने के दौरान छत से गिर गया। अपॉन द हिल नहीं होता है, अप द हिल ना, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, यू क्लाइम अप, क्लाइम डाउन, नीचे उतर रहे हो। आंसर बताना, आंसर बताना। द बॉय फेल, वेरी गुड, जनरल इंग्लिश। द बॉय फेल फ्रॉम नहीं होगा, बॉय फेल ऑफ। अब मुझे बताओ फ्रॉम में क्या गड़बड़ी थी, मैंने लिखा द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री और ही फेल, क्या आपको पढ़ा दिया है, ही फेल ऑफ द बाइक। जब भी टेम्परेरी सेपरेशन हो ना, टेम्परेरी सेपरेशन हो तो उसके लिए, टेम्परेरी के लिए आप ऑफ लगाना, फेल ऑफ। जैसे वो बाइक से गिर गया, फिर जाके बाइक पे बैठ सकता है ना, लेकिन जो एप्पल पेड़ से गिर गया, आप ऐसा नहीं है ना कि फिर आप जाके उसको पेड़ पे लगा दोगे, तो ये तो परमानेंटली एप्पल पेड़ से अलग हो गया। जब परमानेंट हो जाता है, परमानेंट सेपरेशन हो जाता है तो फॉल फ्रॉम लगाना। बट ये छत से गिरा, फिर से जाके छत पे ये चढ़ सकता है, तो टेम्परेरी सेपरेशन, इसके लिए ऑफ लगाओगे, ऑफ। In the past, the process of selecting the right candidate has reflected rivalries between many countries and popularity contests played out between governments, NGOs and media. थोड़ा सेंटेंस लेंदी है, लेकिन बताओ आंसर। आंसर बताइए। In the past, the process of selecting the right candidate has reflected rivalries. Many countries, rivalry between नहीं होगा, among होगा, among। अब कुछ के दिमाग में आएगा ना कि मैम यहाँ तो एंड लगा है और आपने तो बताया है कि बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं, तो यहाँ तो बिटवीन के साथ एंड लगा है, करेक्ट मानना। ये जो बिटवीन है ना, ये जो एंड है, इस बिटवीन के लिए नहीं है। बिटवीन के साथ देखो एंड तब लगाओगे ना जब दो सेम चीज के बीच में बात हो रही है। जैसे ऐसा होता है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन राइवलरी है जो दुश्मनी है, ऐसा नहीं है कि दो कंट्री के बीच हो रही है, बहुत सारे कंट्री के बीच हो रही है, इसलिए अमंग लगाया। और ये एंड अलग है, ठीक है, इसका बिटवीन से लिंक नहीं बैठ रहा है। एंड पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, लोगों के बीच में, देश कैंडिडेट के बीच में दुश्मनी, राइवलरी कंपटीशन कर लिया है। एंड पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट प्लेड आउट बिटवीन, अब बोलोगे मैम यहाँ तो गवर्नमेंट भी है, एनजीओज भी है, ठीक है, और मीडिया भी है, 3 लोग हैं, तो फिर आपने अमंग क्यों नहीं लगाया? जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे एंड आ गई। एंड इन तीनों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, एनजीओ के बीच में कॉन्टेस्ट चल रहा है, इसलिए यहाँ पे एंड आ गया, तो यहाँ तो बिटवीन लगेगा। यस, यहाँ पे अमंग मत लगाना, अमंग के साथ कभी भी एंड नहीं आता है।
ओके अमंग के साथ कभी भी एंड नहीं लाता, लेकिन याद रखो कि यहाँ पे कंपैरिजन गवर्नमेंट के बीच, सेम कैटेगरी के बीच हो रहा है, गवर्नमेंट, एनजीओ और मीडिया के बीच में कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो बिटवीन के अमंग के साथ एंड मत लगाना, यहाँ बिटवीन सही है, लेकिन यहाँ बिटवीन गलत है, क्योंकि यहाँ दो के बीच में नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो बहुत सारे कंट्रीज के बीच में, और ये जो एंड है ना ये इससे जुड़ा ही नहीं है, ये एंड तो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जो हो रहा है इन तीनों के बीच में उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला आ जाओ। A lucky man has won a multi-million-dollar tropical island resort replete of lush forest in a unique raffle sale. आंसर बताना। अमंग और अमंग्स के बीच का डिफरेंस बता दिया मैंने, बता दिया है, वीडियोस देखना। अमंग और अमंग्स के बीच में बहुत लेंदी बताना हो, 2 से ज़्यादा के लिए, बट अमंग कॉन्सोनेंट के साथ, अमंग्स्ट वॉवल के साथ, बट ये कॉन्सोनेंट और वॉवल वाला डिफरेंस को भी नहीं मानते। अब हम कोई भी किसी के साथ भी लगा सकते हैं। आंसर बता, रेप्लीट, वेरी गुड वेरी गुड। फिक्स प्रेपोजिशन में आपने देखा होगा, आज से 2 साल पहले मैंने फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ा है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स, एक आपका काम आसान करने के लिए ना मैंने सारे एक जैसे वाले वर्ड्स एक जगह डाल दिया है। जैसे मैंने लिखा था फिल्ड विथ, कोई भी चीज़ किसी से भरा हुआ है, क्राउडेड, वो वाला पढ़ोगे तो आपका सिर्फ फिक्स प्रेपोजिशन ही नहीं इंप्रूव होगा, उसमें आपका वर्ड पावर भी इंप्रूव होगा। रेप्लीट, रेप्लीट का मतलब भी है भरा हुआ, रेप्लीट विथ, इनंडेटेड, इनंडेटेड विथ, क्राउडेड विथ, मशरूम्ड विथ, रेप्लिनिश विथ, ठीक है, मतलब कोई भी चीज किसी चीज से भरा हुआ है। तो रेप्लीट के साथ, रेप्लीट विथ लश फॉरेस्ट, लश मतलब एकदम हरियाली भरा हुआ है वहां पे उस रिजॉर्ट में, तो रेप्लीट का मतलब होता है फिल्ड विथ, रेप्लीट ऑफ नहीं होता है, रेप्लीट विथ, रेप्लीट विथ। ही केप्ट ऑन वॉकिंग फॉर द एंड ऑफ द रोड। अच्छा चलो यहाँ तो इजी वाला लगा दिया, यहाँ तो इजी लगा दिया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं ही वॉक्ड ऑन, ही केप्ट ऑन वॉकिंग, अगर मैं यहाँ पे टिल लगाती, ठीक है, और टू लगाती, अगर हिंदी करोगे ना तो वो सड़क के अंत तक वॉक किया, तो आपके दिमाग में तक, टिल भी आ सकता है, ठीक है, टिल भी आ सकता है, लेकिन टिल क्या बताता है, टिल मंडे, टिल ट्यूसडे, टिल वेंसडे, ये टिल क्या बताता है, टिल टाइम बताता है, टिल टाइम बताता है, बट यहाँ हमें टाइम नहीं देखना है, यहाँ तो प्लेस बताया जा रहा है। वो रोड के अंत तक वॉक किया, एक जगह से स्टार्ट किया होगा और रोड के अंत तक पहुंचा, तो फ्रॉम अपने घर से स्टार्ट किया, रोड टू द एंड ऑफ द रोड, एक छोर से दूसरे छोर तक, तो टू, टिल मत लगाना, टिल नहीं, टुवर्ड्स द एंड नहीं होगा, एंड के तरफ नहीं गया, केप्ट ऑन वॉकिंग एंड तक, टुवर्ड्स मत लगाना। प्रॉपर डेस्टिनेशन बताना। फोजन इज अ चाइनीज कॉन्ग्लोमरेट हेडेड फ्रॉम चाइनीज बिलियनियर गुनान चैंग नाम है किसी व्यक्ति का, ठीक है, ये कंपनी है, कॉन्ग्लोमरेट, चाइनीज कॉन्ग्लोमरेट है, जिसका नेतृत्व इस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, गुनान चैंग, ही इज अ पर्सन। चलो आपको मैंने क्ल्यू बता दिया, क्ल्यू बता दिया है, आंसर बताओ। 1000 लाइक्स कर देना है, 961 पे फर्स्ट वीडियो आया था 2 नवंबर 2018, ओके यस, मैंने चैनल को स्टार्ट किया था सितंबर में, ऐसे ही बस अभी स्टार्ट किया था, वीडियोस डालना शुरू किया था नवंबर से, बीच में दशहरा एंड ऑल, दिवाली आ गया था, उसके बाद मैंने डालना स्टार्ट किया। वेरी गुड, पूरा एनालिटिक्स अच्छा से ऑन द टिप्स रखा है, जितना मेरे चैनल के एनालिटिक्स को टिप्स पे रखा है, वर्ड पावर को भी रखना है। हेडेड फ्रॉम नहीं होता, हेडेड बाय, किसी के द्वारा उसको की नेतृत्व किया जाना, व्यक्ति के लिए तो बाय लगाओगे, बाय बाय बाय, हेडेड बाय, वेरी गुड। दे हैव वायलेटेड अगेंस्ट ऑल द रूल्स ऑफ द स्कूल, उसने सारे रूल्स को वायलेट कर दिया। वायलेट का मतलब ही होता है उल्लंघन करना, ओके, वायलेट का मतलब ही होता है उल्लंघन करना, किसी के अगेंस्ट में जाना, तो फिर अगेंस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो सुपरफ्लुअस होगी। दे हैव वायलेटेड ऑल द रूल्स, दे हैव वायलेटेड ऑल द रूल्स, ऑल द रूल्स,
ठीक है, तो यहाँ पे वॉयलेटेड के साथ अगेंस्ट मत लगाना, लेकिन अगर वॉयलेशन रहता ना, वॉयलेशन नाउन है तब लगा सकते हो, वॉयलेशन ऑफ द रूल्स, ब्रीच ऑफ कंडक्ट, उल्लंघन करना, यस। ओके, अब आई थिंक अब लास्ट सेंटेंस है, द मैन, ये तो बना लोगे, द मैन हु वॉज गिल्टी विथ हैविंग स्टोलन द सेल फोन केम आउट विद द ट्रूथ। इसका पीडीएफ मैं अभी बोल देती हूँ, वो डाल देंगे टेलीग्राम पे। इसका भी जो मैंने आपको पढ़ाया है 40 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी मैं बोल देती हूँ, वो डाल दे रहे। आंसर तो आपने लिख ही लिया है, गिल्टी विथ नहीं होता, यू आर गिल्टी ऑफ, यू आर अक्यूज्ड ऑफ, इसके साथ ऑफ लगता है, ऑफ। Can I have your blessing for today? But why do you need blessing just only for today, Bosan? Why do you need the blessing just for today? Very curious to know about it. Why do you need the blessing just for today, Bosan? Guilty के साथ ऑफ होगा, guilty के साथ ऑफ होगा, ठीक है। across 37 में across नहीं होगा, he kept on walking, across the end नहीं होता है, ठीक है। एंड तो एक पक्का पॉइंट है ना, अक्रॉस द रोड हो सकता था, अगर ऐसा रहता ना ही केप्ट ऑन वॉकिंग अक्रॉस द रोड होता तो हो सकता था मोहित, अक्रॉस द रोड, ओके। लेकिन यहाँ पे एंड तो एक पर्टिकुलर छोर है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो उसके साथ तो टू लगाओगे ना, ओके मोहित, होपफुली समझ में आ गया होगा। चलो स्टार्ट किया जाए, आज रिकॉर्ड लाइक्स बढ़ाना है आपको, स्टार्ट किया जाए। फिक्स प्रेपोजिशन, द आइलैंड इज सो स्मॉल दैट देर आर ओनली फ्यू हाउसेज डैश इट। ये जो द्वीप है इतना छोटा है कि वहां बस 5 हाउसेज ही है। आंसर बताओ। कुछ बच्चों का इन भी आ रहा है, कुछ बच्चों का ऑन भी आ रहा है। आंसर इज ऑन। आइलैंड इतना छोटा है कि देर आर 5 हाउसेज सिचुएटेड ऑन इट। उस टापू पे, उस आइलैंड पर 2 हाउसेस है। ऑन होगा, ऑन। फिक्स प्रेपोजिशन है, सारे फिक्स प्रेपोजिशन है, नाम ही इसका फिक्स्ड है, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। द लोकल टीम स्कोर्ड द गोल्स डैश द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच। और देखो मैंने इसके पहले भी मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाया है इस चैनल पे। पिछले 2 साल से मैंने बहुत ज़्यादा फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाया है, ठीक है। तो वो सब भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जरूर, ओके। इसलिए मैंने वो सब नहीं रिपीट किया, नया लिया है, नया। तो बताओ, द लोकल टीम स्कोर्ड द गोल्स इन द फर्स्ट स्पीड में चलते हैं। मेनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स वर वाइप्ड डैश व्हेन द जंगल वॉज क्लियर्ड। जब जंगल को काटा गया तो बहुत सारे प्रजाति वाइप्ड हो गए। एक बहुत सारे जाति वाइप आउट का मतलब है डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। और वाइप अवे का मतलब होता है पोंछना, ठीक है। यू वाइप द टीयर्स, किसी के आंसू को पोंछ रहे हो, और हाँ पोंछना। और वाइप ऑफ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइप ऑफ? वाइप ऑफ का मतलब भी है पोंछना, बट पोंछने वाली चीज, जैसे फ्लोर वगैरह है ना, फ्लोर जमीन वगैरह है, पोछा लगाना, वो पोछा लगाने के सेंस में जो चीज पोछा जाएगा, जैसे टेबल को पोछ रहे हो तो उसके लिए, पोछने वाली चीज के लिए वाइप ऑफ लगाते हैं। बट किसी के आंसू पे पोछा नहीं लगाओगे ना, मॉप नहीं करोगे, तो ये वाइप ऑफ का मतलब होता है मॉप करना, पोछा लगाना। और ये तो सिंपली आंसू वगैरह पोछना, और ये डिस्ट्रॉय करना। द स्टाफ कोऑपरेटेड डैश द मैनेजमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आंसर बताना। आपका इंग्लिश स्पेशल का बैच, ये सब शनि राज हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी आप एकदम सेशन पे ध्यान दो, अभी बैचेस के बारे में बिल्कुल नहीं पूछना। हाँ, द स्टाफ कोऑपरेटेड विथ टाइम वेस्ट हो जाएगा, लास्ट में करेंगे बात, इसीलिए आज मैंने कोई स्लाइड्स वगैरह भी नहीं डाला है न्यू बैच का। यू कैन ऑब्टेन द आंसर डैश एडिंग द डेट ऑफ बर्थ टू दिस फिगर। आप डेट ऑफ बर्थ ऐड करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा स्पीड में चलेंगे, बाय। There is widespread unemployment all dash the country।
पूरे कंट्री में एक छोर से लेके दूसरे छोर तक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी फैला हुआ है, तो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री। और अगर अक्रॉस भी रहता ना तो ऑल अक्रॉस नहीं होता है, हम वैसे अक्रॉस द कंट्री भी बोल सकते हैं, अक्रॉस का मतलब भी एक छोर से दूसरे छोर, बट ऑल के साथ अक्रॉस नहीं लगता, बट ऑल के साथ ओवर लग सकता है, ऑल ओवर द कंट्री, या आप थ्रू आउट द कंट्री भी बोल सकते हो। देयर वॉज अ रैपिड डेवलपमेंट डैश द पोस्ट वॉर ईयर्स, युद्ध के बाद वाले जो साल थे, युद्ध के बाद जितने भी ईयर्स थे उसमें बहुत तेजी से रैपिड डेवलपमेंट हुआ। हाँ, ऑल के साथ अक्रॉस नहीं होता, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ का आंसर इन भी आ रहा है, अमंग तो होगा नहीं, ठीक है, अमंग तो होगा नहीं, अमंग का मतलब तो के बीच, टूवर्ड्स का मतलब है की और, के तरफ। अब आपके दिमाग में इन भी जा सकता है, ड्यूरिंग भी जा सकता है। इन हम तब लगाते हैं ना जब किसी स्पेसिफिक ईयर की बात होती, इन द ईयर 2016, बट यहाँ ईयर्स है, ईयर्स। युद्ध के बाद आने वाले जो साल थे, बहुत सारे ईयर्स में बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो उस ईयर के दौरान डेवलपमेंट हुआ, ड्यूरिंग द ईयर्स, ड्यूरिंग द ईयर्स, ये बहुत सारे ईयर्स की बात कर रहे, ड्यूरिंग होगा। मोस्ट डैश, ये तो कर लोगे, ये तो इजी है। मोस्ट डैश द टूरिस्ट enjoyed the visit to the batik factory, most of इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। द रेलवे ट्रैक रन्स डैश द रिवर, जैसे देर इज अ ब्रिज, अच्छा ये बता, देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर होगा या देर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, कौन सा करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर होगा या देर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर? देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर या देर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ओके, देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर मतलब इसका सेंस अलग जा रहा है, ब्रिज नदी के ऊपर ब्रिज है, नदी के जस्ट ऊपर ब्रिज है, और अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक ब्रिज, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक, जो ट्रैक है वो नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक है, तो दैट इज अक्रॉस, 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 यहाँ तो अक्रॉस होगा क्योंकि ट्रैक नदी के नीचे नहीं है ना, ठीक है, बट हाँ अक्रॉस। नेक्स्ट, ऑन हियरिंग द सायरन, सायरन सुन के आई पुल्ड एंड डैश स्टॉप द कार, चलो बताओ, यहाँ पे फंस सकते हो, यहाँ पे गलती कर सकते हो, आंसर बताना। पुल्ड अप, अच्छा, आई पुल्ड अप, पुल्ड अप का मतलब होता है ना जैसे भी करके सक्सेसफुल हो जाना, नहीं, आंसर है पुल ओवर। पुल ओवर जनरली व्हीकल के लिए यूज होता है, ये एक चीज़ नया सीखना है, जब गलत हो जाता है तो घबराना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, गलत हुआ तो क्या, मैंने एक चीज़ सीखा, पुल ओवर, जैसे आप कार चला रहे हो और किसी का फ़ोन आएगा तो आप पुल ओवर कर रहे हो, मतलब सड़क के एक साइड जाके गाड़ी को रोका, पुल ओवर होगा, पुल ओवर। गलती हो जा रही है उसके लिए घबराना नहीं है, बस ध्यान रखना कि आपने कोई चीज़ सीखा। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल फिनिश द टास्क डैश 5 or 10 minutes। यस, वेरी गुड नम्रता, पुल ओवर करना, कार पुलिंग करते हो ना, कार को पुल ओवर, वो तो अलग हो गया, कार पुलिंग तो अलग है, पुल ओवर करना मतलब कहीं साइड में रोक लेना गाड़ी। हाँ, इन, वेरी गुड। माई अंकल हु इज अ बिजनेसमैन ऑफन ट्रेवल्स डैश एयर, ऑफन ट्रेवल्स एयर, एयर मतलब प्लेन से ट्रैवल करता है, जैसे आप बोलते हो ना बाय प्लेन, बाय एरोप्लेन, बाय एयर, बाय एयर याद रखना, बाय एयर। और इसमें एक और याद रखना, अगर पैदल चल रहे हो तो दैट इज ऑन फुट, एग्जाम में बाय फुट लगा के दे देते, पैदल चल रहे हो तो इट्स नॉट बाय फुट, इट्स ऑन फुट, ऑन फुट, ऑन फुट। और बाय प्लेन, बाय एयर। अगर आपका रोज आने जाने का माध्यम कार है तो बाय कार लगाना, अगर किसी स्पेसिफिक कार की बात हो रही है, BMW से आ रहे हो, किसी रोज आने जाने का माध्यम है, इफ यूर नॉर्मल ओके एवरीडे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कार, बाय कार लगाना, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक कार ना तो इन लगाना, तो एयर के साथ तो बाय लगाओ। You can move around the town dash foot as it is not very big. Move
On foot, on foot, on foot. Next, the present is dash my grandmother. The present is dash my grandmother. आंसर बताइएगा. प्रेजेंट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर. वैसे फॉर होता तो फॉर भी लगा सकते हो. ये प्रेजेंट मेरी ग्रैंड मदर के लिए है, बट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर मतलब फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन बताता है. मेरी ग्रैंड मदर की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है. आई इंटेंड टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश दिस वीक. नहीं, वीक नहीं है, डैश दिस वीकेंड. वीकेंड. और याद रखना है कि वीकेंड कभी एक दिन का नहीं होता. आपका वीकेंड सैटरडे संडे 2 दिन का है. क्या होगा आंसर? ड्यूरिंग. यस, ड्यूरिंग द वीकेंड. आई फाइनली रिसीव द लेटर विच आई हैड बीन वेटिंग for I had been waiting for the letter which I finally received. You can rely का मतलब है निर्भर होना. ठीक है, rely on ये तो कितनी बार बताया. hinge on किसी पे निर्भर होना. depend on. चलो और क्या बताया? fall back on. ठीक है, कितना सारा आप बताओगे क्या क्या बताया? fall back on, hinge on, rely on, bank on. किसी पे निर्भर होना तो you are rely on him. fall back, bank on. वेरी गुड. प्लीज अटेंड डैश मैटर इमीडिएटली, इट्स अर्जेंट. और ये सब चीज़ें आप कोई नया नहीं पढ़ रहे हो, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस उसका रिवीजन हो रहा है. अटेंड मैंने लिखा आई. अच्छा, अटेंड वर्ड से एक चीज़ याद करते हैं हम लोग. अटेंड वर्ड आ गया, अटेंड करना. अटेंड वर्ड से एक वर्ड आता है टेंड. टेंड का मतलब क्या होता है? अटेंड करना. अटेंड और टेंड. टेंड का मतलब क्या? अटेंड. अटेंड आप किसी पर्सन को भी कर सकते हो. देखो, अगर आप किसी पर्सन को अटेंड कर रहे हो ना, द डॉक्टर इज अटेंडिंग टू द पेशेंट. ठीक है, किसी पर्सन को अटेंड कर रहे हो मतलब उसकी केयर कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो. और उसी अटेंड वर्ड से टेंड बना है. टेंड आपके एग्जाम्स में CHSL में ही टेंड वर्ड आ चुका है. टेंड वर्ड का मतलब है केयर करना, टेंडिंग. ठीक है, एक टेंड का मतलब होता है केयर करना, और एक टेंड का मतलब होता है ना किसी चीज़ की टेंडेंसी, कोई भी चीज़ की होने की टेंडेंसी. हाँ, फिर से सब लाइक करो, वो वाला लाइक छोड़ो और ये लाइक फिर से बढ़ाओ. ओके, तो किसी पर्सन को अटेंड कर रहे हो और किसी फंक्शन को भी अटेंड कर सकते हो. तो इस वर्ड से बहुत सारा वर्ड सीखा जा सकता है. किसी पर्सन को अटेंड कर रहे हो तो केयर कर रहे हो, और उसी वर्ड से निकल कर आया है टेंड. टेंड करना भी केयर करना होता है. ठीक है, और एक टेंड को वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं. स्टूडेंट्स टेंड टू लूज मार्क्स आउट ऑफ पैनिक. ये स्टूडेंट्स में होता है, स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है, एग्जाम्स में जाके हड़बड़ा जाते हैं और उनकी टेंडेंसी होती है कि नंबर लूज कर देते हैं. तो टेंड का बहुत डिफरेंट मीनिंग जा सकता है. बस अभी आप याद रखो, किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हो तो उसके साथ टू मत लगाना. बट अगर किसी व्यक्ति को अटेंड कर रहे हो, जैसे आपके घर में इतने सारे गेस्ट है, गेस्ट को अटेंड कर रहे हो, तब टू लगाओगे. तो ये देखो, प्लीज अटेंड, जहाँ अटेंड का मतलब केयर के सेंस में आए. ठीक है, जहाँ अटेंड का मतलब केयर करने के सेंस में आए, ध्यान देने के सेंस में आए, तो वहाँ टू लगाना. तो यहाँ पे टू होगा ना. प्लीज अटेंड टू दिस मैटर. इस मैटर को अटेंड करो मतलब इस मैटर को लुक आफ्टर करो, मतलब मैटर बहुत अर्जेंट है, इसको देखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की. तो यहाँ पे टू लगेगा. बट अगर किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हो, जैसे लिखा मैंने आई अटेंडेड. ठीक है, मैंने लिखा आई अटेंडेड. आई अटेंडेड टू द मीटिंग नहीं होगा. ठीक है, आई अटेंडेड टू द मीटिंग नहीं होगा. मीटिंग को अटेंड कर रहे हो तो टू मत लगाना, बट किसी पर्सन को अटेंड कर रहे हो टू लगाना. ओके, चलो. यू शुड नॉट पुट डैश डूइंग समथिंग अंटिल द वेरी लास्ट मिनट. चलो आंसर बताना, आंसर बताइएगा. हाँ, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो पसंद कर देना है. 364 ही लाइक्स है इसमें. पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना, पोस्टपोन. नेक्स्ट, ही कम्स डैश अ रिच फैमिली. चलो, वो एक रिच फैमिली से डैश करता है, बिलोंग करता है ना. अच्छा, पिछले वाले का आंसर आ रहा है. अगर हिंदी करोगे ना, हिंदी करोगे तो ही कम्स डैश अ रिच फैमिली.
फ्रॉम आएगा, क्योंकि हम इंडियंस की आदत होती है सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, वो रिच फैमिली से आता है, बिलोंग करता है, लेकिन गलत है। ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, कम्स ऑफ इज इक्वल टू बिलोंग्स, लेकिन बिलोंग्स के साथ टू लगाना। ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली बट ही कम्स ऑफ, ऑफ लगेगा ऑफ। ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है, ये नहीं पूछना कि क्यों, फिक्स्ड है। इस वर्ड के साथ ये मीनिंग लगेगा तो यही वाला प्रेपोजिशन लगेगा, कोई लॉजिक नहीं है, नाम ही है इसका फिक्स्ड। दे एग्रीड डैश मी दैट वी शुड नॉट गो देयर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 706 वॉचिंग में है और 432 ही लाइक्स दिया है। बेसिक का बैच अभी बाद में बात करेंगे। दे एग्रीड विथ मी। नेक्स्ट, ही डजेंट अप्रूव। अप्रूव जहां भी आ गया, अप्रूव आ गया या अप्रूवल आ गया, तो अप्रूवल ऑफ द प्लान्स, और सिंगल वाला है, डबल भी नहीं, सिंगल। विलियम सेज दैट ही एम्स, विलियम का एम ही है, गोल ही है, विनिंग एटलीस्ट अ कॉन्सोलेशन प्राइज। ठीक है, फर्स्ट 3 में नहीं आएगा बट फिर भी कॉन्सोलेशन प्राइज तो मिलेगा। आंसर बता, एम्स एट, एम्स एट, जल्दी जल्दी करते हैं। आवर नेबर ऑलवेज कंप्लेन्स, ये कंप्लेन के बारे में आपको बता भी दिया। ठीक है, कंप्लेन, अगर किसी व्यक्ति से कंप्लेन कर रहे हो ना, अभी रिसेंटली पढ़ाया था, कंप्लेन टू अ पर्सन, टू अ पर्सन, और कंप्लेन ऑफ भी लगा सकते हो और कंप्लेन अबाउट अ थिंग। अगर आपने प्रिंसिपल से कंप्लेन किया तो आई कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, बट प्रिंसिपल को किसी चीज के बारे में कंप्लेन किया, अबाउट द पुअर मैनेजमेंट या ऑफ द पुअर मैनेजमेंट, तो कर सकते हो, क्या होगा, कंप्लेन्स अबाउट द नॉइज, अबाउट, अबाउट। ऑफ भी होता तो गलत नहीं होता। इज दिस बुक यू स्पोक डैश यस्टरडे, क्या ये वही बुक है जिसके बारे में आपने मुझसे कल कहा था? आंसर बताओ। स्पोक ऑफ, स्पोक अबाउट भी बोल सकते हो, स्पोक अबाउट या ही स्पोक ऑफ, दोनों करेक्ट है। बुक के बारे में बोल रहे हैं ना, स्पोक ऑफ, लेकिन आप किसी मुद्दे पे बोल रहे हैं, किसी मुद्दे पे स्पीच दे रहे हैं, जहां पे स्पोक स्पीच के सेंस में हो ना, ही स्पोक ऑन करप्शन, फार्मर्स विल, करप्शन पे बोला, तो यहाँ स्पोक का मतलब स्पीच देने के सेंस में, किसी मुद्दे पे, किसी इशू पे आप स्पीच दे रहे हो तो उसके लिए ऑन लगाना। बट यहाँ तो सिंपली बुक के बारे में वो बोल रहा था, या ऐसा रहता, ही स्पोक अबाउट हिज ट्रैवल्स, ही स्पोक अबाउट हिज जर्नी, तो जर्नी कोई मुद्दा नहीं है, जर्नी पे कोई स्पीच नहीं दिया जा रहा, तब अबाउट लगाओ। जब आप किसी चीज के बारे में बोल रहे हो तो अबाउट लगाना, बट जहां स्पोक स्पीच के सेंस में जाए, भाषण के सेंस में जाए, वहां पे ऑन लगाना। Why do they look so pleased that dash themselves? हाँ बताओ। Why हाँ, pleased with, pleased के साथ with लगाना, pleased with, satisfied with, obliged का मतलब भी आभारी होना, obliged with, सबके साथ with लगता है, gratified with. Those who are sympathetic dash that candidate have been asked to give active support to him. जिसको सहानुभूति है उस कैंडिडेट से, उन्हें बोला गया है कि उसको सपोर्ट करो। सिंपैथी, देखो देखो सेंटेंस देखना, सिंपैथाइज है और एक है, ये सब एग्जाम्स में अलग अलग वे में आ सकता है, सिंपैथी, और एक है सिंपैथेटिक। ऑप्शंस देखते जाइएगा, ये सिंपैथाइज वर्ब है, ठीक है, ध्यान देना। प्रेपोजिशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, वेरी ब्यूटीफुल मतलब जब सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है ना, नाउन प्रोनाउन बदलता है तो प्रेपोजिशन भी चेंज हो जाता है। सिंपैथी नाउन है और सिंपैथेटिक एडजेक्टिव है। चलो अब मुझे आंसर बताओ। वी शुड सिंपैथाइज विद द पुअर, अगर वर्ब का काम कर रहा है, सिंपैथाइज मतलब सहानुभूति, अगर वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ विथ लगाना। वी शुड हैव सिंपैथी फॉर द पुअर, अगर नाउन का काम कर रहा है फॉर लगाना, और वी शुड बी सिंपैथेटिक टू, तो ये सब नोट करते जाइएगा, ये सब नोट करते जाना। सिंपैथेटिक टू, टूवर्ड्स नहीं है, उनकी तरफ सिंपैथेटिक थोड़ी है ना, उनकी तरफ आप सिंपैथी थोड़ी भेज रहे हैं, उनके लिए सिंपैथी है, टूवर्ड्स नहीं। टूवर्ड्स का मतलब है तो वो डेस्टिनेशन पे है ही नहीं, उस तरफ भेज रहे हो, उनकी तरफ सिंपैथी नहीं भेज रहे हो। दिस क्लाइमेट इज परफेक्ट
डैश ग्रोइंग फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल्स एंड बनानास। ये क्लाइमेट अच्छा है, चलो अच्छी बात है, बच्चे जुड़ गए हैं, बट लाइक्स नहीं बढ़ाया है, लाइक्स बढ़ाना है, 1000 से ज़्यादा करना, आज तो लास्ट मैराथन है। दिस क्लाइमेट इज परफेक्ट फॉर जैसे सूटेबल फॉर, ओके, दिस इज सूटेबल फॉर, परफेक्ट फॉर, फेवरेबल टू और कंड्यूसिव। चलो कंड्यूसिव वाला तो आगे आएगा, बता दूं। वी मस्ट बी वरी, ये तो कई बार आपको बताया है, वरी होना, WAR, ये वर्ड किससे बनाया आपने? बीवेयर ऑफ डॉग्स। बीवेयर का मतलब है सावधान होना, तो वरी का मतलब भी होता है केयरफुल। चलो बता दो, आंसर तो बता ही दिया, क्या होगा? ऑफ होगा, ऑफ। बीवर भी, जब बीवेयर के साथ ऑफ लगता है तो इसके साथ भी ऑफ ही लगे। द फीमेल एलिफेंट वॉज वाइल्ड डैश एंगर। वाइल्ड मतलब बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से से अनकंट्रोलेबल हो गया, बिकॉज हर काफ हैड बीन शॉट एट। वाइल्ड विल, गुस्से से, वाइल्ड विथ रेज, ऐसे बोलते हैं ना, रोरिंग विथ लाफ्टर, मतलब हंसी, बहुत ज्यादा हंसी, तो विथ होगा, विथ। द म्यूजिक इज प्लीजिंग। अब देखो, प्लीज का अलग अलग मीनिंग जाता है। एक प्लीज का मतलब होता है क्या? किसी से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होना। अगर आप किसी से सेटिस्फाइड हो, बहुत ज्यादा आभारी हो, प्लीज्ड हो, तो विथ लगा रहे। और यहाँ प्लीजिंग का मतलब क्या जा रहा है? ये जो म्यूजिक है कानों के लिए बहुत सूदिंग है, बहुत प्लेजेंट है, तो यहाँ पे टू लगाओगे, टू द ईयर्स, टू प्लीजिंग टू। तो देख लेना है सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डिसाइड। I feel that she is unhappy dash her poor grades. Unhappy over ना over नहीं होगा। Unhappy with sorry यहाँ लगा दिया with। हैप्पी पर्सन के साथ भी विथ लगाता है। आई एम हैप्पी एट यू, आई एम हैप्पी विथ यू। आर यू फ्रेंडली डैश द टैंस किसी का नाम होगा, कोई फैमिली होगा उसका नाम होगा। यू आर रादर फ्रेंडली मतलब किसी से दोस्ती बनाना, फ्रेंडली विथ, गुड। शी इज होपफुल। उसके बाद हम लोग खत्म करके उसके बाद फिर क्लोस्टर्स वगैरह करेंगे। शी इज होपफुल, हाँ वो होपफुल है। शी इज होपफुल ऑफ, फॉर नहीं होगा, फॉर तो ऑप्शन में है। दे आर काइंड, यू शुड बी काइंड। जैसे बोलते हैं ना, अभी आपने सिंपैथेटिक किया ना, यू शुड बी सिंपैथेटिक, यू शुड बी काइंड टू एनिमल्स, टू। माई कजन लिव्स डैश माई हाउस। इन फ्रंट भी लगा सकते हो, लेकिन इन फ्रंट के साथ ऑफ लगेगा। लिव्स इन माई हाउस, अक्रॉस तो नहीं हो। यू माइट गेट हर्ट इफ यू जम्प्ड डैश फ्रॉम दैट हाइट। अगर आप जंप करोगे उस हाइट से, तो इसका मतलब है, अंडरस्टूड है कि आप जंप नीचे कर रहे हो, ऊपर तो करोगे नहीं, हाइट पे हो और नीचे जंप कर रहे हो, तो अप नहीं आएगा, इन भी नहीं आएगा। यू शुड जंप आउट, इफ यू जम्प्ड आउट फ्रॉम दैट हाइट, आउट हो। इफ यू एवर पास दैट एरिया, अगर आप उस एरिया से गुजरोगे तो ध्यान से उस स्टैचू को देख लेना। पास डैश एरिया, पास थ्रू द एरिया, अगर उस एरिया से पास थ्रू द फॉरेस्ट, उस एरिया से होकर गुजरोगे तो देख लेना आप स्टैचू को। शी लीन्ड, ये तो कई बार एग्जाम में आया है, ऐसा ना, लीन्ड वर्ड तो वो दीवार से टिकी हुई थी। शी वॉज लीनिंग, ये तो पढ़ाया भी है। अगेंस्ट द वॉल, किसी चीज पे आप टिके हुए हो, शी वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। या देर इज अ लैडर, सीढ़ी जो है दीवार पे टिका कर रखा गया है, अगेंस्ट, तो उसी सेंस में बैक ऑफ द सोफा के सहारे वो लीन कर रही थी, सहारा लेके टिके रहना, अगेंस्ट। ये तो कई बार आए एग्जाम्स में। शी गॉट डैश द बस व्हेन ही रीच्ड एंड सेंट, कोई जगह बता रहे हैं।
ये भी बना लोगे, बस से उतरा, वो बस से उतरा, गॉट ऑफ, बस से उतरना, कल भी किया था। वी ट्रैवल टू लिपो डैश बस, डैश बस क्या होगा? सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना है। 1000 है और अभी 800 में ही है। बाय बस, बाय। नियो केम टू स्कूल, चलो आंसर बताओ। नियो केम टू स्कूल, आंसर बताना। अच्छा, मैंने अभी बोला कि बाय कार होता है, ठीक है, बाय कार होगा, लेकिन यहाँ पे किसी खास कार की बात हो रही है ना, वो वेंडीज के कार से आ रहे, तो इन होगा, इन ऑन तो होगा नहीं। शी गॉट डैश द कार एंड वेंट इन टू द हाउस। अब हमारा 100 है, 100 के बाद हम क्लोज टेस्ट शुरू करेंगे। ओके, क्लोज टेस्ट के बाद हम फिर PQRS करेंगे। शी गॉट डैश द कार, शी गॉट ओवर। गेट ओवर का मतलब क्या होता है? गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब है किसी चीज से उभर कर बाहर निकलना, किसी दुख वगैरह से उभर कर, तो ये तो होगा नहीं। और वो कार से, कार के अंदर तो नहीं गई है, कार से उतर के और घर के अंदर घुसी है, तो शी गॉट, कार से निकली है, शी गॉट आउट ऑफ। आई सीव्ड, सीव्ड का मतलब है सिलना, मैंने ड्रेस को सीव किया, डैश अ मशीन, क्या होगा? मैंने ड्रेस को सीव किया, क्या चीज का यूज किया आपने? मशीन का यूज किया। विथ इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ लगाओगे, विथ। अरे फिर से नेट का इशू। विथ आज कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं मुझे। विथ थोड़ी देर के लिए बफरिंग हुआ था। विथ, चाहे हमारा 5 बार भी नेट चला जाए, 2 भी बज जाए, बट आज हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट करना है। द चाइल्ड वॉज स्किल्ड। अब देखो, बुलेट, गोली से। चलो अब बताओ क्या होगा? द चाइल्ड वॉज स्किल्ड। देखो, ऐसा चीज, जैसे मैंने बोला इंस्ट्रूमेंट, ऐसा चीज जहां पे फिजिकल कांटेक्ट होता है उसके साथ विथ लगाते हैं। जैसे ही कट द वेजिटेबल्स, ही कट द वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ, ठीक है, नाइफ को छूकर, ठीक है, नाइफ को छूकर उसने, नाइफ को हाथ में लेकर सब्जी काटा। डैगर से उसने किल किया। ओके, डैगर, खंजर से किसी को मारा। तो जहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट हो ना, तो वहाँ पे विथ लगाना। बट यहाँ तो चाइल्ड को गोली लग गई, गोली में फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ ना, लाइक गोली पकड़ कर ऐसा फेंका तो नहीं है, तो उसके साथ विथ नहीं होगा, बाय होगा, बाय, क्योंकि बहुत सारे बच्चे विथ लगा रहे हैं जहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। खंजर से किसी को मार रहे हो, स्क्रू ड्राइवर रखना। द चाइल्ड वाज किल्ड बुलेट से, उसको बुलेट से किल किया गया, बाय लगाना। वी वर शॉक्ड, थोड़ा सा स्पीड में पता नहीं इतने दिन मैराथन बहुत अच्छे से चला। देखो लास्ट डे क्या बोलूं मैं, गड़बड़ हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं है। ओके, वी आर शॉक्ड और सरप्राइज्ड। वी आर सरप्राइज्ड एट, वी आर शॉक्ड एट, वी आर अमेज्ड एट, सबके साथ एट लगाना, आश्चर्यचकित होना। ओके, सबके साथ एट लगता है। आई कांट मेंड दिस होल, मेंड का मतलब है इम्प्रूव करना। मैं इस होल को सुधार नहीं सकता है सीमेंट से, तो यहाँ पे ठीक है, आई कैन नॉट मेंड दिस होल विदाउट एनी सीमेंट, सीमेंट के बिना ये होल को सुधारा नहीं जा सकता है। आई डिसाइडेड टू ले अ ट्रैप, किसी के लिए ट्रैप, जाल बिछाना, एनिमी के लिए, ले अ ट्रैप। और थैंक्स टू द स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स टू द स्पिरिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर ले रहे हैं, इरिटेट नहीं हो रहे हैं, आ जा रहे हैं। ले अ ट्रैप फॉर स्टूडेंट्स मेरे यहाँ एंथुजियास्टिक है। मैगी लेट हर रिकॉर्ड बुक, मैगी ने लेट किया, मतलब लेट मतलब अलाउ किया, अलाउ, यहाँ लेट का मतलब है अलाउ। मैगी ने अपना रिकॉर्ड, यहाँ वो मैगी नहीं समझ लेना 2 मिनट्स वाला, यहाँ मैगी इसका किसी का नाम है। मैगी ने अपना रिकॉर्ड बुक शर्ली को दिया, ठीक है। अलाउड हर टू, लेट के अलाउड के साथ होता है ना, अलाउड टू, उसी तरह लेट टू। जैसे एक टू लेट होता है जो घर को किराए पे दिया जाता है, टू लेट है, उसी तरह लेट टू।
द सोल्जर्स चार्ज्ड, एक चीज याद रखना, ही वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर, ठीक है, उसको मर्डर का दोषी पाया गया, तो चार्ज के साथ तो विथ लगता है, यहाँ तो चार्ज के साथ विथ लगता है, बट अक्यूज्ड के साथ ऑफ, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ, बट ही वॉज गिल्टी ऑफ, ठीक है, गिल्टी के साथ ऑफ, अक्यूज के साथ ऑफ और चार्ज्ड के साथ विथ। बट यहाँ पे चार्ज्ड एट आएगा। चार्ज एट का मतलब क्या होता है, एनिमी, सॉरी सोल्जर्स ने एनिमी पे चार्ज किया, चार्ज्ड एट, जैसे आपने किसी को डांटा तो उसने आप पे अटैक किया, चार्ज एट का मतलब होता है किसी पे प्रहार करना, अटैक करना वायलेंटली, हिंसक रूप से किसी पे अटैक करना। अगर आपका स्क्रीन ब्लर आ रहा है ना, तो आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, रेजोल्यूशन बढ़ा लो, ठीक है, यूट्यूब पे ऊपर तीन डॉट होगा ना, वहां से रेजोल्यूशन बढ़ा लो, स्क्रीन ठीक आने लगेगा, ठीक आने लगेगा, रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। चार्ज एट, तो चार्ज एट याद रखना है, ऐसे बोलता है ही चार्ज एट मी, उसने मुझ पे अटैक किया, तो चार्ज एट एनिमी पे अटैक किया, और किसी दोषी के सेंस में है तो विथ लगाना, विथ। अच्छा 720 पे चल रहा है, तो चलो अच्छी बात है ना, क्लियर आना चाहिए। what did you buy this dress dash? चलो बताओ, बढ़ा लिया है, हाँ तो क्लियर हो जाएगा ना, रेजोल्यूशन बढ़ेगा तो क्लियर हो जाएगा। आंसर बताना। अच्छा डेटा खत्म हो जाएगा, अच्छा वो भी प्रॉब्लम है ना। व्हाट डिड यू बाय दिस, व्हाट वर्ड डिसाइड करेगा, व्हाट डिड यू, चलो बताओ आपने ड्रेस को किस लिए खरीदा। अगर वेयर रहता ना, वेयर डिड यू बाय दिस ड्रेस फ्रॉम, वेयर कहाँ से खरीदा, ओके, ऑन कब खरीदा, बट यहाँ पे किसके लिए खरीदा, व्हाट किसके लिए, क्या करने के लिए ड्रेस को खरीदा था, फॉर। Yesterday I saw a man dash green hair, जल्दी पहले फिक्स प्रेपोजिशन तो अभी तक हमारा खत्म हो गया रहता है। Sometimes it happens, लास्ट डे क्लास में मैंने ये नोटिस किया है कि जब लास्ट डे क्लास में प्रॉब्लम होता है ना, तो बच्चों का एग्जाम्स अच्छा जाता है। ओके, दिस इज माई इंस्टिंक्ट। आप एग्जाम दे के आओ, ये बोलोगे अरे मैम आपने क्या बोला था, आपने तो बहुत सही बोला था, ये मुझे एक टेलीपैथी है, ये एक मेरा इंस्टिंक्ट है। ओके कि जब लास्ट में प्रॉब्लम्स हुआ है लास्ट क्लास में, तो उस समय बच्चों का एग्जाम अच्छा गया। तो येस्टरडे, तो थैंक्स टू द प्रॉब्लम, येस्टरडे आई सॉ अ मैन विथ ग्रीन हेयर, विथ हंसना नहीं, आई एम सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। वही मैं सोच रही थी, अंदर सोच रही थी कि प्रॉब्लम हो क्यों नहीं रहा है। ही गेव अ टॉक डैश द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर, उसने डेंगू के बारे में, ही गेव अ टॉक, हाँ स्पीच दिया, मतलब डेंगू के बारे में बातचीत की, तो ही गेव अ टॉक ऑन, अ स्पीच ऑन, उसको बुलाया गया डेंगू के कॉजेज के बारे में बोलने के लिए। ओके तो एकदम ऑप्टिमिस्टिक होके जाना है। शी रेड द क्लास को रीड करके टीचर ने एक स्टोरी डैश अ क्लेवर माउस, टीचर ने स्टोरी बताया किसके बारे में, एक माउस के बारे में, अबाउट। शी एक्सप्लेन द सोल्यूशन टू अस डैश मैनर, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत ब्लेसिंग्स तो मेरे है ही, ब्लेसिंग्स तो है ही, होगी ये मैंने बोला मैराथन खत्म हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी क्लास खत्म हो गया। शेक्स, हाँ इन अ बोलते हैं ना, इन अ पेशेंट मैनर, इन अ मैनर मतलब कैसे तरीके से, इन अ माइजरली, पेशेंटली, निगार्डली, इन डैश द साउंड ऑफ द गन की आवाज़ सुनते ही स्टार्ट रनिंग, जैसे ही गन का आवाज़ आएगा आपको रनिंग शुरू कर देना है। और ये सब ड्रामा नहीं करिए ये सब ड्रामा नहीं करिए। देख रही हूँ आधा से अधिक बच्चे अभी तक है ना मैम सीजीएल पोस्टपोन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ भी अगर पोस्टपोनमेंट की बात होती ना, तो अभी तक आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुका है। मंडे से आपका एग्जाम शुरू है, ठीक है, मंडे से आपका एग्जाम शुरू है, तो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाइएगा। कोरोना में एग्जाम्स हो रहे हैं, बाकी सब तो एग्जाम्स हो ही रहा है। देखो ये आपका आईआईटी वाले सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, नेट आईआईटी सारे एग्जाम्स तो हो ही रहे हैं, तो आपका भी होगा और हो भी जाना चाहिए, नहीं तो जो एसएससी की हालत है ना,
आप और डिले और डॉडल और लिंगर नहीं होना चाहिए। तो एट द साउंड ऑफ द गन, एट इलेक्शन जहां हो रहा है तो वहां तो शुरू में ही उन्होंने पोस्टपोन किया बंगाल में। यू कांट राइट विथ अ पेन डैश अ निब, जो पेन में निब नहीं है उसके बिना आप नहीं लिख सकते हो, विदाउट। और ही रोट द आंसर, अभी तक अपने मन में देखो, अब आपकी पढ़ाई एकदम लास्ट में है, ठीक है। अब तो आपको एकदम पढ़ाई कल पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है, आराम से सो जाना है। अब अभी तक आपके मन में ये भी आ रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, इसका मतलब है कि अभी तक आप तैयारी नहीं कर रहे हो, ये सब मन में भी है। ही रोट द आंसर डैश अ ब्लू पेन, अब तो अपने तैयारी के अंतिम पड़ाव में, अब तो रिवीजन भी खत्म हो रहा है। ही रोट द आंसर, अभी भी ये सब मन में डाला हुआ है। डैश ब्लू इंक, जो एसएससी आप खुद देख रहे हो 2018 का रिजल्ट्स अभी आया, तो आपका एग्जाम्स टाइम से होना ज़रूरी है। हाँ, आपने आंसर को पेन से लिखा, पेन को पकड़ कर लिखा फिजिकल कांटेक्ट में विथ अ पेन, बट इंक फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है ना। इन ब्लू इंक, ब्लू कलर के इंक से, बट एक इंस्ट्रूमेंट है पेन विथ। तो यू कांट राइट विथ अ पेन विदाउट अ निब, यहाँ तो खैर अलग ही बात है। द मिक्सचर वॉज कंपोस्ट के साथ, हाँ सबको मनाना है कि एग्जाम्स हो जाए, प्रिकॉशन लेके जाइएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। रेस्टोरेंट में घूम रहे हो, मॉल में घूम रहे हो, तब कोरोना नहीं हो रहा, और एग्जाम हॉल में ही जाके कोरोना हो जाएगा। कंपोज्ड ऑफ, सिंगल वाला। शी बॉट द फ्लावर्स, उसने अपने लिए फ्लावर्स खरीदे। 2 बार लाइक नहीं करना, डिसलाइक हो जाएगा। आज तो मैं लाइक के लिए कुछ बोलूँगी भी नहीं, आज तो मैं कुछ लाइक वगैरह के लिए नहीं बोलूँगी। मैं समझ सकती हूँ कि आज क्लास 2-3 बार वोट डालने जा रहे हैं, मास्क पहन के जाओगे। शी बॉट द फ्लावर्स फॉर हर सेल्फ, फॉर। आई एम इंटरेस्टेड है, ही इज इंटरेस्टेड के साथ इन लगाना। यू आर इंटरेस्टेड इन, किसी चीज़ के इच्छुक है, बट यू आर कीन का मतलब भी बहुत ईगर होना, बहुत इंटरेस्टेड होना। यू आर कीन ऑन, ठीक है, यू आर कीन ऑन बट इंटरेस्टेड इन। आर यू रेडी डैश डिनर, क्या आप डिनर के लिए रेडी हो? आर यू रेडी फॉर, इसको फटाफट खत्म कर लेते हैं भाई, क्लोज टेस्ट करना जरूरी है। मैरी इज नॉट यूज्ड, मैरी इज नॉट यूज टू का मतलब है किसी चीज का आदि होना। यहाँ यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए जीरन ले रहा है, नाउन ले रहा है। जॉन इज टायर्ड, क्या होगा? टायर्ड। जॉन इज यूज टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, गिवन टू, टायर्ड ऑफ। टायर्ड फ्रॉम मत लगाना, टायर्ड ऑफ में डबल लगा के भी दे सकते हैं, गलत है। टायर्ड ऑफ, रिड ऑफ भी बता दिया, रिड के साथ भी डबल सिंगल, और डिस्पोज के बाद डिस्पोज के साथ भी सिंगल लगाना, एक आपको फेंक देना। और डिस्पेंस, मुक्त होना, डिस्पेंस के साथ विथ लगाना। हो सकता है ये सब टकरा जाओ एग्जाम्स में ये सबसे। माई ब्रदर इज गुड डैश लैंग्वेजेस, यू आर गुड एट, ठीक है, गुड एट, यू आर बैड इन, बट यू आर पुअर। पुअर का मतलब भी है, एक तो गरीब भी होता है, एक खराब भी होता है। पुअर एट, यू आर पुअर एट लैंग्वेजेस, यू आर गुड एट लैंग्वेजेस, बट यू आर बैड इन। उसी तरह से स्लो के साथ यू आर स्लो एट योर वर्क, ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है, ठीक है। यू आर, इसका नाम ही है फिक्स्ड, बट यू आर क्विक इन। आंसर बताओ। हाँ, इज गुड एट मैथ्स, इज गुड एट मेनी लैंग्वेजेस, एट। आई रियली फेल्ट सॉरी, यू फील सॉरी, जैसे सॉरी का मतलब पछताना। यू कंट्राइट का मतलब है पछतावा करना। यू कंट्राइट फॉर, यू रिपेंट फॉर, पछतावा करना। रिग्रेट फॉर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला इसलिए बेचारा बहुत दुखी हो गया। एक्सपिएट फॉर, सबका मतलब होता है ना पछतावा करना। तो यहाँ भी आई एम फीलिंग सॉरी फॉर द ओल्ड लेडी। The climate is not conducive, this is also important. 5000 लाइक्स चाहिए नहीं, आज मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है,
कि 5000 लाइक चाहिए, डिस्टर्ब हो गया। अभी नहीं दिया है, 856 है, उसमें भी 536 दिया है। थोड़ा थोड़ा ब्रेक में देते रहना, पार्ट में लाइक्स देते रहना। पिछले वाले 2 वीडियोस में दिया है द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव। कंड्यूसिव वर्ड याद कर लेना। कंड्यूसिव का मतलब होता है वेरी हेल्दी, वेरी फेवरेबल, अनुकूल इज नॉट वेरी फेवरेबल, इट्स नॉट वेरी सैल्यूब्रियस, हेल्दी के सेंस में। तो कंड्यूसिव जहां भी आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंड्यूसिव का मतलब है अनुकूल, फेवरेबल, और कंड्यूसिव फॉर मत लगाना। कंड्यूसिव हमेशा अपने साथ टू पोस्टपोन नहीं होगा। आई एम सॉरी, आई हैव टू बैक करना मतलब पीछे हट जाना। आई एम सॉरी, मैं इस डील को आगे नहीं कर पाऊंगा, मैं इससे बैक हो रहा हूँ, पीछे हट रहा हूँ। तो बैक आउट करना मतलब डील से पीछे हट जाना। ओके, उसका हिस्सा नहीं रहना, पीछे हट जाना, बैक आउट कर ले। मिस्टर माइकल इज डैश, ही विल बी बैक सून, मतलब मिस्टर माइकल अभी यहाँ पे नहीं है, जल्द ही आ जाएंगे। मुकर जाना, हाँ, पीछे हट जाना, हाँ, अवे। ओके, मिस्टर माइकल इज अवे मतलब कहीं गए हुए हैं, ही विल कम। द फ्रेंच आर्मी ब्लू द ब्यूगल मतलब वही विसल बजाना, ब्यूगल बजाना। जब बैटल शुरू होता है, बैटल शुरू के पहले ब्यूगल बजता है ना, तो क्या होगा? एट द स्टार्ट, जैसे बोलते हैं ना, एट द बिगिनिंग, एट द एंड, एट द स्टार्ट। द फायरमैन हैड टू ब्रेक, ये तो कल भी किया था हमने। दरवाजे को तोड़ा है तो ब्रेक इनटू नहीं है, घर में घुस रहा है वो तो ब्रेक इनटू, ब्रेक डाउन, ये कल भी किया था। कॉल डैश माई ऑफिस टू कलेक्ट द प्लान्स, द आर्किटेक्ट सेड। कॉल, आंसर बताना है। कॉल, कॉल, कुछ कॉल टू भी बोल रहे हैं। कॉल इन का मतलब होता है कॉल फॉर हेल्प के लिए बुलावा भेजना। कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना। अब कॉल एट कल बताया था ना, कॉल एट का मतलब है कहीं पे विजिट करना। उसके ऑफिस में जाएगा तभी तो वहां से कलेक्ट करेगा, ठीक है। कलेक्ट करने के लिए उसको ऑफिस बुलाया गया, तो उसको फिजिकली ऑफिस जाना होगा ना, तो किसी जगह पे जा रहे हो तो कॉल एट। वेरी गुड। प्लीज कैरी ऑन, अरे ये तो बता दिया, चलो खेलना जारी रखो। प्लीज कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। और एक याद रखना, कैरी वाला ये भी आता है, कैरीड अवे। ये 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो कैरी ऑन विथ योर स्टडीज, कैरी ऑन करना मतलब कंटिन्यू करना। एग्जाम में कैरी अवे भी आता है, ही वॉज कैरीड अवे बाय हिज इमोशंस। कैरीड अवे का मतलब है भावनाओं में बह जाना, किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होना, इन्फ्लुएंस्ड हो जाना, इन्फ्लुएंस्ड। कैरी फॉरवर्ड, हाँ, लेगेसी को, किसी को आगे बढ़ाना, कैरी फॉरवर्ड। क्लीन डैश दिस मेस, कल भी हमने ये किया था, ऐसा वाला आपको याद होगा। टाइडी अप किया था ना, टाइडी अप, क्लीन अप मतलब गर्ल्स को पता है, गर्ल्स अपना फेस वगैरह क्लीन अप करवाने जाते हैं, ठीक है। बॉयज लोग भी करवाते हैं, क्लीन अप करना, टाइडी अप करना, क्लीन अप। You are running so fast, I can't catch with you, I can't catch with you। आप इतना तेज जा रहे हो, मैं आपके साथ साथ नहीं दौड़ सकता हूँ। फेस देखो हंस रहे हैं, क्लीन अप करवाते हैं फेस। कैच अप विथ, हाँ, कैच अप विथ का मतलब है साथ साथ रहना। जैसे मैंने बहुत दिन तक क्लास नहीं लिया और आपका बहुत सारा सिलेबस पीछे रह गया, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेना होगा टू कैच अप विथ, समांतर में आने के लिए। ओके, कैच अप विथ होगा। अब 75, द शॉप हैड टू बी क्लोज डैश एज इट्स ओनर्स वर बैंकरप्ट। किसी चीज को बंद कर रहे हो, फैक्ट्री को क्लोज डाउन कर रहे हो, शॉप को क्लोज डाउन करना मतलब शटर डाउन, बंद करना पड़ा। आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई विल बी कट डैश एट 2 o'clock टूडे। चलो यहाँ तो फ्रॉम लगाया है ना, तो मैं होती तो ऑप्शन में कट आउट भी डालती। एक याद रखना, कट आउट फॉर, ये डालना, ओके। और एक होता है कट डाउन, ये 3 कट से याद रखना, यही ज्यादा आता है। ऐसे तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, बट एग्जाम्स में कुछ कॉमन ही ये आता है,
कट ऑफ करना मतलब डिसरप्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वगैरह को डिसरप्ट कर दिया। ओके, द वायर्स वर कट ऑफ, कट ऑफ मतलब वायर को, और यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी तो कट ऑफ हो गया। ठीक है, अब ये बताओ कट डाउन, कट डाउन का मतलब है अपने खर्चों को कट डाउन करो, कट डाउन करो मतलब रिड्यूस करो, कम करो। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब भी है कम करना। और व्हाट इज कट आउट फॉर, जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आप लोगों में से जो बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, तो मैं बोलूँगी ही इज कट आउट फॉर अ पेंटर, ये बना ही है पेंटर के लिए। तो आप बोलते हैं ना फिटेड फॉर, ये फिट ही है पेंटर के लिए। कई सारे टीचर्स होते हैं जिनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो उसके लिए आप बोल देते हो ना ये तो बना ही है टीचर के लिए, इज कट आउट फॉर अ टीचर, मतलब ही इज फिटेड टू बी अ टीचर, ये टीचर के लिए ही बना है, सुटेबल फॉर अ टीचर। वी हैड टू फिल डैश मेनी फॉर्म्स, वी हैड टू फिल मेनी फॉर्म्स। देखो एक फिलअप भी होता है और एक फिल इन भी होता है। जो चीज़ खाली है, ठीक है, जैसे बॉटल, बॉटल वगैरह खाली है, खाली चीज़ें है, वेकेंट है, उसको फिल कर रहे हो तो इन लगाना। बट ये सेंस नहीं जा रहा है ना, फॉर्म फिल अप द फॉर्म्स मतलब फॉर्म्स में डिटेल्स देना, ऐसा नहीं है कि फॉर्म खाली है उसको कोई चीज़ से भर रहे हो, किसी चीज़ से भर रहे हो तो इन लगाना। तो यहाँ तो फिलअप, ये तो ऐसा भी बोलते हो ना, आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है यूनिवर्सिटी वगैरह एग्जाम्स के लिए। द टीचर गेव ऑल द रिपोर्ट कार्ड्स, आंसर बताइए। अच्छी बात है, हमारे 1000 बच्चे आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे 1000 बच्चे आ गए हैं। लेकिन बहुत गड़बड़ बात है कि 1000 में 760 लाइक, आज तो लास्ट मैराथन है ना, आज तो मैक्सिमम लाइक्स देना है। एक होता है गिव अवे, गिव अवे का मतलब भी होता है बांटना, और गिव आउट, सिंस यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में अवे नहीं है, गिव आउट इसका भी मतलब होता है वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। एक वर्ड होता है एलोकेट, एलोकेट का मतलब भी होता है बांटना, बट किसी खास उद्देश्य से कोई चीज़ बांटा जा रहा है तो हम उसको एलोकेशन बोलते हैं। एलोकेशन ऑफ फंड्स, फंड्स का एलोकेशन होता है, डबल एल है, तो यहाँ भी गिव आउट होगा। गिव आउट का मतलब भी है बांटना। बी केयरफुल विद द गन, गन के साथ केयरफुल रहो, एनी टाइम वो गन एक्सप्लोड हो जाएगा। एलोकेशन ऑफ फंड्स, फंड रिसोर्सेज का भी एलोकेशन होता है, रिसोर्सेज का भी। तो गिव आउट और गिव अवे दोनों का मतलब होता है बांटना। गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब क्या होता है? गो ऑफ, द गन कैन गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है, नया वर्ड है, एक्सप्लोड, एनी टाइम एक्सप्लोड कर सकता है। रिमेंबर टू गो डैश योर आंसर्स केयरफुली, अपने आंसर्स को अच्छे से केयरफुली करो तो क्या होता है? गो। गो थ्रू भी होता है, गो, हाँ, गो अगेंस्ट कहाँ से होगा? अपने आंसर के खिलाफ कहाँ से जाओगे? अभी आपके पास टाइम है, एक बार आंसर को अच्छे से फिर से पढ़ लो। गो ओवर, गो ओवर, गो ओवर भी होता है, गो थ्रू भी होता है। अगेंस्ट नहीं होगा, आंसर के खिलाफ कहाँ से जाओगे? आरंट यू गोइंग टू एंटर डैश दिस अलायंस, मिस्टर गैन आस्क्ड बॉबी, ये तो बना लोगे। अगर एंटर किसी प्लेस पे करते हो तो नो प्रेपोजिशन, बट किसी अलायंस में, किसी गठबंधन में एंटर कर रहा है तो इनटू कर ही दो, इनटू कर ही दो। व्हेन आई ग्रो, जब मैं ग्रो कर जाऊंगा तो आई एम गोइंग टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। लिटिल गर्ल ने बोला कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करूंगी। तो व्हेन आई ग्रो अप, ग्रो अप बस 100 है। द प्राइस ऑफ प्रॉन्स हैज गॉन डैश अ लॉट। प्रॉन्स तो जानते हो, प्रॉन खाया भी होगा। प्रॉन के प्राइसेस बढ़ गए हैं, दे कॉस्ट सो मच दिस डेज, मिसेस लिग सेड। द प्राइस ऑफ गॉन अप, गोइंग अप का मतलब है कोई भी चीज एस्केलेट होना, तेजी से बढ़ना। द रॉबर्स ट्राइड टू होल्ड डैश द बैंक, द रॉबर्स ट्राइड टू होल्ड अप। अच्छा, एक हेल्ड अप का मतलब क्या होता है? एक होता है ना होल्ड अप, हेल्ड अप। एक जैसे ही वॉज हेल्ड अप एट द एयरपोर्ट, उसको एयरपोर्ट में होल्ड अप हो या उसका पास्ट टेंस हेल्ड हो, डिटेन कर लिया गया, कुछ समय के लिए किसी काम को हेल्ड अप कर दिया गया, मतलब सस्पेंड कर दिया गया, डिटेन कर लिया। और एक होल्ड अप का और मतलब होता है, ठीक है, ये जनरली हम यूज करते हैं, कुछ जार्गन वर्ड्स है। एक होल्ड अप का मतलब होता है रॉबरी, चोरी करना। ओके, द रॉबर्स ट्राइड टू होल्ड अप द बैंक, बैंक को होल्ड अप कर रहा है, मतलब चोरी डकैती वाला सेंस में होल्ड अप, होल्ड अप, वेरी गुड।
अब हम खत्म पे। ये हैव यू हैंड डैश योर बुक, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट कि क्या आपने मुझे बुक दिया है, हैंड इन किया है। एक तो हैंड इन भी होता है किसी को देना, और हैंड ओवर भी देता होता है। हैंड ओवर का मतलब होता है ना पूरी तरह से मालिकाना अधिकार, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। बट हैव यू, आप टीचर को बुक दिया तो टीचर बुक उसका वापस भी कर देंगे, तो हैंड इन। प्लीज लुक डैश में, ये तो कर लोगे, मेरी बेबी की देखभाल करना आफ्टर। डोंट मिस डैश एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आवर टीचर टोल्ड अस। थोड़ा सा स्पीड में जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट भी हुआ है। डोंट मिस आउट, मिस आउट मत करना। सिनेमा हॉल पे टाइम से पहुंच जाना, डोंट मिस आउट एनी सीन। द बॉस इज डैश, क्या होगा, बॉस इन लीव है, बाय लीव है, टू लीव है, ऑन लीव। से मैंने बोला आई विल बी ऑन लीव, मंडे को आई विल बी ऑन लीव, तो इन लीव नहीं होता है, ऑन लीव। ही जस्ट वॉन्टेड टू बी लेफ्ट डैश, वो चाहता था कि लोग उसको पीस में छोड़ दे, शांति में, सब लोग, मतलब अकेलापन चाह रहा था वो, अकेला रहना। बट दे केप्ट ट्राइंग टू टॉक टू हिम। लेफ्ट, लेफ्ट इन पीस, इन पीस। लेफ्ट आउट का मतलब होता है ना, लेफ्ट आउट का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे लगता है ना आई फील लाइक लेफ्ट आउट, ऐसा लग रहा है ना किसी ने मुझे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आई फील लाइक लेफ्ट आउट, मतलब लोगों ने मुझे इग्नोर किया, लेफ्ट आउट। एक तो लेफ्ट आउट फूड भी होता है, लेफ्ट ओवर फूड्स भी होता है, जो बचा कुचा खाना होता है, तो यहाँ लेफ्ट इन पीस। यू गेट पर्ल्स, मोती ऑयस्टर्स से मिलते हैं, तो मोती मिलने का स्रोत क्या है, ऑयस्टर्स, तो फ्रॉम, स्रोत के लिए, ओरिजिन के लिए फ्रॉम। Humans cannot breathe dash water for a minute. Humans हैं पानी के अंदर, ब्रीथ नहीं कर पाते। कुछ के मन में इनसाइड हो रहा होगा इनसाइड भी आ रहा होगा, बीनीथ तो ऊपर किसी चीज से दबा हुआ है। चलो बताओ क्या होगा, बीनीथ तो ऊपर किसी चीज से एकदम प्रेशर में। ब्रीद अंडर वाटर, पानी के नीचे वो ब्रीद नहीं कर पाते, अंडर वाटर, अंडर वाटर, अंडर वाटर ब्रीदिंग। इनसाइड का मतलब होता है, इनसाइड अलग है, वो एकदम पैक्ड होता है, जैसे ड्रॉर के इनसाइड कुछ पेपर्स रखा हुआ, ड्रॉर पूरी तरह से पैक्ड है, कोई पैक्ड चीजों के लिए इनसाइड होता है। इन सम कंट्रीज मोटरिस्ट ड्राइव डैश द लेफ्ट, कुछ कंट्रीज में जो गाड़ी चालक है वो लेफ्ट के साइड ड्राइव करते हैं, ड्राइव इन द लेफ्ट ना, जैसे बोलते हैं ना ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, ड्राइव कर रहे हैं रोड के ऑन लेफ्ट या ऑन राइट। 100 है। आई रोट द लेटर डैश इंक का भी बताया मैंने, पेन से लिखा होता तो विथ लगाओगे, ग्रीन कलर के इंक से लिखा, इंक इज नॉट एक्टिंग एज अ इंस्ट्रूमेंट तो विथ नहीं लगाना। द इयररिंग फेल, इयररिंग्स मतलब जो कान का था वो उसके कान से गिर गया, फेल, आउट ऑफ तो नहीं लगा, ऐसा नहीं है कि इयररिंग कहीं अंदर था, अंदर से बाहर निकल कर गिरा, ये तो नहीं हो, ये मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। फेल डाउन इसलिए नहीं होगा ना, फेल डाउन होता तब ऑफ लगता है, ऐसा नहीं होगा, द इयररिंग फेल डाउन हर नहीं होगा, फेल डाउन ऑफ हर ईयर, तो ये भी नहीं होगा। और मैंने बोला है ना ऑफ इज टेम्परेरी सेपरेशन, ओके, और फ्रॉम इज परमानेंट। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो फिर आप पत्तों को पेड़ पे जाके लगाओगे नहीं ना, वो तो परमानेंटली वो पत्ता पेड़ से सेपरेट हो गया। बट आप बाइक से गिर रहे हो, आपका इयररिंग्स गिर रहा है तो आप फिर से उसको लगा सकते हो ईयर पे, तो डैट इज ऑफ 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 ऑफ। हाँ, जैसे आप बाइक से गिर गए फिर से जाके बाइक पे बैठ सकते हो, ऐसा नहीं है कि बाइक से परमानेंटली सेपरेट हो गए हो। दिस ब्लैक ड्रेस इज नॉट सुटेबल, दिस ब्लैक ड्रेस इज नॉट सुटेबल फॉर द वेडिंग, सुटेबल फॉर। योर वॉच इज डिफरेंट, डिफरेंट के साथ एग्जाम में दैन लगा के दे देते, डिफरेंट दैन बिल्कुल भी नहीं होता है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम। एक माइलस्टोन हमारा कवर हो गया। शी इज वेरी पुअर डैश मैथमेटिक्स, पुअर का मतलब ये मत सोच लेना कि मैथमेटिक्स में बहुत गरीब है, पुअर का मतलब एक गरीब भी होता है, एक बेचारा भी होता है और एक खराब भी होता है। ही इज पुअर
अभी बताया था ना, अभी बताया। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड में देख रही हूँ। पुअर एट, गुड एट, बट बैड इन। आप, अरे यहाँ ये वर्ड छूट गया, यहाँ पे एट होगा, सॉरी, एट लगाओ, एट एट होगा, एट। यहाँ पे एट, टी छूट गया है, और नहीं आना चाहिए। एट, एट अभी बताया। और आर यू कीन, अभी बताया। इंटरेस्ट के साथ इन लगाना। क्या इस ब्रेसलेट को लेने में आप ईगर हो? कीन के साथ हमेशा और हमेशा ऑन। और लास्ट, आई वॉज टाइड। आई वॉज टाइड डैश अ रोप। जब टाइड बांधने के सेंस में है ना, बांधने के सेंस में, उसको रस्सी से बांध दिया गया या उसको पेड़ से बांध दिया गया। पहले ये मुझे बताओ कि विथ होगा या टू होगा। आई वॉज टाइड टू अ रोप। टाइड का बहुत सारा मतलब होता है। बताओ, मुझे रस्सी से बांध दिया गया, क्या होगा? आई वॉज टाइड विथ मत लगाना, आई वॉज टाइड टू। ठीक है, टाइड टू, टाइड टू, अटैच टू। अटैच विथ भी नहीं होता है, अटैच के साथ भी टू आता है। सबके साथ टू है, बट यहाँ टाइड का मतलब अलग है। मैं पूरे दिन टाइड अप था। टाइड अप का मतलब है मैं पूरे दिन बिजी था। आई वॉज टाइड अप, आई वॉज हेल्ड अप, एक ही जगह में फंसा रह गया बिकॉज आई वॉज बिजी। तो यहाँ पे टाइड अप होगा। ओके, तो चलो इतना सही, इतना करेक्ट है। टाइड अप का मतलब होता है मीन्स ओवर ऑक्यूपाइड। ओके, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है।